चलो फटाफट, चैप्टर का नाम क्या बच्चा? केएमपी अपॉइंटमेंट एंड देयर रेम्यूनरेशन। सबसे पहले सेक्शन बता रही हूँ। सेक्शन क्या बच्चा? सबसे पहला 190, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, सेक्शन 191 किसी बात बोलता है? पेमेंट ऑफ डायरेक्टर फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। ये पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ये सेक्शन 2 चैप्टर में रिपीट है। ठीक है, चलिए सेक्शन 196 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? सेक्शन 196 जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट। किसका अपॉइंटमेंट बच्चा? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। फिर बच्चा सेक्शन 197 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या बताता है? मैनेजर मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन की बात करता है। ठीक है, वापस जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं इसका मतलब उसके सेक्शन भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, सेक्शन 196 याद रखना है, सेक्शन 197 याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए 200, 201, 202, 203 एवं है बच्चा। ठीक है, 203 आपको याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि क्या बोलता है? केएमपी का अपॉइंटमेंट। वापस टोटल कितने सेक्शन बताए? 3। पहला 196 किसकी बात करता है? 3 लोग बच्चा, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और कौन था बच्चा? मैनेजर। इसका अपॉइंटमेंट 197 सबके मैनेजर रेम्यूनरेशन की बात करता है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। 203 किसी बात बोलता है? केएमपी का अपॉइंटमेंट। और शेड्यूल 5 बोलता है सेम बच्चा, अपॉइंटमेंट किसका? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। लेकिन 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 सीजी की अप्रूवल नहीं। बच्चा आपको 96, 196 और शेड्यूल 5 दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों में बस डिफरेंस ये है, ये बोलता है सीजी की अप्रूवल लेनी है और ये बोलता है विदाउट सीजी अप्रूवल। क्लियर है बच्चा? चलिए वेरी गुड, उसमें बहुत सारे पार्ट्स थे, शेड्यूल में बहुत सारे पार्ट्स थे। ठीक है, उन सब पार्ट्स की बात करता है। वापस जो इंपॉर्टेंट है उसका वापस से एक बार फिर से बता दूं। सेक्शन 196 क्या बोलता है? 3 लोगों का अपॉइंटमेंट लेकिन सीजी की अप्रूवल। इसी का कंपैरिजन अगर शेड्यूल 5 से करूं तो ये भी उन्हीं तीनों के अपॉइंटमेंट की बात करता है लेकिन विदाउट सीजी अप्रूवल। क्लियर है? चले 197 बोलता है जितने भी डायरेक्टर मैनेजर है उन सबको हमें कितना रेम्यूनरेशन देना चाहिए। अब होता क्या है बच्चा, हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं सारा पैसा उनका ही होता है, डायरेक्टर ने तो अपना पैसा फंसाया नहीं है। कुछ लोगों ने फंसाया और कुछ लोगों ने नहीं फंसाया, तो डायरेक्टर चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन ले लूं, तो कंपनीज एक्ट ने एक लिमिट तय कर दी है, उस लिमिट को आप क्रॉस करने वाले नहीं हो, इसीलिए इसे बोला जाता है ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन। लेकिन उस लिमिट को अगर क्रॉस करोगे तो उसके लिए एसआर पास करना होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए वापस 196 क्या बोलता है? 196 क्या बोलता है? विद सीजी अप्रूवल के विदाउट? विद सीजी। शेड्यूल 5 क्या बोलता है? सेम विदाउट सीजी अप्रूवल। क्लियर है? 197 क्या बोलता है? मैक्सिमम ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजर रेम्यूनरेशन। एक बच्चा बच्चा सेक्शन 203 किसी बात करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। ये केएमपी में सीएस आते हैं क्या? हाँ। चलिए तो बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश। अपॉइंटमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन सबसे पहले केएमपी की बात कर रहे हैं, मतलब सेक्शन 203। सबसे पहला सेक्शन हम कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चा? 203। यहाँ पे इन्होंने कहा कि सबसे पहले केएमपी अगर अपॉइंट करना है बच्चा, सेक्शन 203 की बातें हम बाद में करेंगे, पहले कुछ टर्म्स है जिन टर्म्स का समझना आपको बहुत जरूरी है। इन्होंने कहा कि अपॉइंट हम करते हैं बच्चा केएमपी को, तो कुछ सेक्शन याद रखना है आपको। अभी मैंने आपको बताया 203 किसकी बात करता है बच्चा? केएमपी का अपॉइंटमेंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना? हाँ बच्चा 196 197 दोनों इंपॉर्टेंट है साक्षी। चलिए बच्चा अपॉइंटमेंट बोलता है 203, लेकिन 203 किसका अपॉइंटमेंट बोलता है? केएमपी का। 196 किसका बोलता है? 3 लोगों का। 196 कितने का बोलता है? 3, एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर। लेकिन केएमपी में ये भी आते हैं और भी कुछ लोग आते हैं। क्लियर है? केएमपी की जो डेफिनेशन है वो ज्यादा वाइडर है इन तीनों के कंपैरिजन। फिर शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 क्या बोलता है? वापस उन 3 लोग का अपॉइंटमेंट लेकिन विदाउट सीजी अप्रूवल। चलिए 197 क्या बोलता है? 197 क्या बोलता है अभी बताए? रेम्यूनरेशन। 198 भी उसी के जैसे रेम्यूनरेशन को रिगार्ड करके बोलता है, फिर भी रेम्यूनरेशन। यहाँ पे सारे सेक्शन रेम्यूनरेशन के। क्लियर है? चलिए इन्होंने कहा आओ केएमपी वर्ड का मीनिंग समझे। केएमपी में कौन कौन आते हैं? यहाँ पे कितने पॉइंट दे रखे बच्चा? टोटल 6 पॉइंट दे रखे। ये 6 के 6 पॉइंट याद होने चाहिए। केएमपी में बच्चा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है। ठीक है, और लगा के उन्होंने क्या बोल दिया? मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर। ठीक है बच्चा, फिर क्या बोल दिया? कंपनी सेक्रेटरी। वापस सबसे पहले क्या बच्चा?
सीईओ, इसी के साथ कौन है, एमडी और मैनेजर, पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा क्या है बच्चा, सीएस। तीसरा क्या है, होल टाइम डायरेक्टर। फिर क्या लिखा है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर क्या लिखा है बच्चा, सारे अदर ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। वो डायरेक्टर जो कि होल टाइम काम कर रहा है उसके नीचे एक, उससे ज्यादा आपको नीचे नहीं जाना है, एक रैंक नीचे है, वो भी की मैनेजर पर्सन है, ठीक है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन दे रखे। देन एनी अदर ऑफिसर। टोटल कितने पॉइंट्स है बच्चा, 6। पहला पॉइंट क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसी के साथ एमडी था, इसी के साथ मैनेजर था, ये वर्ड याद रखना। फिर कौन था बच्चा, सीएस। फिर कौन था, होल टाइम। फिर कौन था बच्चा, अब 3 सी से याद रखना, पहले सीईओ है, सीएस याद रखना और सीएफओ याद रखना। क्या ये तीनों टर्म सी से याद कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बाकी के क्या है बच्चा, होल टाइम डायरेक्टर, अदर ऑफिसर जो डायरेक्टर के नीचे नहीं होना चाहिए, होल टाइम डायरेक्टर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक हो सकता है उससे ज्यादा नहीं, और एनी अदर ऑफिसर याद रहेगा। वापस 3 सी थे, सीईओ, इसी के साथ एमडी, इसी के साथ मैनेजर। फिर कौन था बच्चा, सीएस। फिर कौन था, सीएफओ। फिर बच्चा होल टाइम डायरेक्टर था, उसी होल टाइम डायरेक्टर के एक नीचे बिलो रैंक चलेगा, और एनी अदर ऑफिसर याद रहेगा, पक्का। चलिए, इसके बाद इन्होंने कहा चलो मैनेजिंग डायरेक्टर को समझते हैं, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया बच्चा, होल टाइम डायरेक्टर हो गया और मैनेजर। बार बार अगर आप नोटिस करोगे तो सेक्शन 196 का मैंने आपको हेडिंग बताया था, ये 3 लोगों के अपॉइंटमेंट की बात करता है। उन 3 लोगों में एमडी आता है बच्चा, होल टाइम डायरेक्टर आता है, और कौन आता है, मैनेजर। इन्हीं 3 टर्म को डिटेल में समझेंगे, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। आ जाओ, सबसे पहले बच्चा इन्होंने कहा एमडी। चलो बच्चा, अब होता क्या है, इतने सारे टर्म्स है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया किसकी पोजीशन आए हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी क्लैरिटी नहीं है। तो आज थोड़ा सा एक बेसिक पहले मैं आपको समझा दूं कि सिस्टम चलता कैसे, पूरा का पूरा बच्चा सिस्टम क्या कैसा चलता है ये मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ये हमारी कंपनी है, कंपनी में सबसे ऊपर मेन कौन होते हैं बच्चा, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, ठीक है। अब शेयर होल्डर ने, मेंबर्स ने क्या बोल दिया है कि हम अपना पूरा पूरा कंपनी का मैनेजमेंट किसको हैंड ओवर करें बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यही होता है बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हैंड ओवर होता है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे बच्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपने नाम तो सुना ही होगा, चेयरमैन वर्ड। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये चेयरमैन कौन है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है बच्चा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अभी आगे चलकर पढ़ोगे तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी आपको मिलेगा, ठीक है बच्चा। देन चीफ मार्केटिंग, ये तो अभी आपने सुना नहीं है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे कंपनी का मैनेजमेंट देखोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ये सब होते हैं, लेकिन किसकी क्या पोजीशन है ये हमें अभी तक पता नहीं है, कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे ये हमें समझ में आता नहीं है। तो आ जाओ बच्चा डिटेल में समझे। अगर प्रॉपर बोलूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी में सबसे ऊपर कौन होता है बच्चा, चेयरमैन। कंपनी में सबसे ऊपर कौन होता है बच्चा, चेयरमैन ही होता है, ठीक है। लेकिन बच्चा हमने जनरल मीटिंग पढ़ा है, चेयरमैन ऑफ मीटिंग अलग है, चेयरमैन ऑफ मीटिंग अलग है, मीटिंग का चेयरमैन मतलब उस मीटिंग में सबसे ऊपर जो है बच्चा। लेकिन मैंने बोला कंपनी का चेयरमैन, ठीक है, कंपनी का चेयरमैन, तो कंपनी का चेयरमैन अलग है और बच्चा पूरी मीटिंग का चेयरमैन अलग है। तो सबसे सुप्रीम अगर मैं बोलूं तो वो कौन होता है बच्चा, कंपनी का चेयरमैन, ठीक है। अब होता क्या है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बच्चा, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। हम सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब पूरे के पूरे डायरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा बड़ी पोजीशन में कौन है बच्चा, चेयरमैन बोल दिया मैंने, ठीक है। अब चेयरमैन के ठीक नीचे आता है बच्चा एमडी, चेयरमैन के ठीक नीचे कौन आता है बच्चा, एमडी आता है। होता क्या है, ये पूरे के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, हम सबको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे, मैं हूं चेयरमैन, ठीक है। मैंने कहा कि आप सबके लिए मैंने प्रियांशी को बना दिया है, प्रियांशी को बना दिया मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब पूरे के पूरे जो डायरेक्टर्स है, इन पूरे डायरेक्टर्स में से लीडर डायरेक्टर कौन है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बच्चा ये लीड करेगा, ये क्लास का कैप्टन है, मैं क्लास की टीचर हो गई हूँ बच्चा, मैं चेयरमैन हूँ, मैं क्लास की टीचर हूँ, मैं कौन हूँ बच्चा, चेयरमैन, ठीक है। ये पूरे क्लास के बच्चे हो गए, क्लास का एक कैप्टन होता है, वो कौन होता है बच्चा, मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन शॉर्ट बाकी सब कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन कौन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बच्चा अब ये भी मैनेजमेंट में होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये एग्जीक्यूटिव है बच्चा, ये है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये डायरेक्टर का पार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी, ये डायरेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इनका काम होता है कि भैया आपको हमारे बिजनेस को आगे लेकर जाना है,
आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है कि कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, कंपनी का गोल क्या सेट होगा। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बच्चा ये वर्किंग करता है, ये प्रॉपर वर्किंग करता है, फ्यूचर का सोचेगा। कौन बच्चा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर क्या लिखा है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसका मेन क्या पर्पस होगा? फाइनेंस देखना। चीफ क्या लिखा है बच्चा? ऑपरेटिंग। ये सब एग्जीक्यूटिव के अंदर ही होगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर जो ऑपरेशन लेवल में देखेंगे बच्चा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या करेगा बच्चा? प्लान करेगा, प्लान करेगा कि फ्यूचर में मैं कंपनी को कैसे ऊपर लेके जाऊं। ऑपरेटिंग क्या करेगा? इसी प्लान को क्या करवाएगा? इंप्लीमेंट करवाएगा। फिर बच्चा चीफ मार्केटिंग, इस काम को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या मार्केटिंग करना चाहिए, तो उसका एक चीफ बनता। तो ये सब मिलाकर पूरा मैनेजमेंट का पार्ट होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे सुप्रीम पोजीशन किसकी होती है बच्चा? चेयरमैन की। ठीक है, चेयरमैन के ठीक नीचे कौन आता है बच्चा? एमडी आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है। अब जो ये मैनेजिंग डायरेक्टर आता है वो पूरे डायरेक्टर का एक लीडर होता है जो उनकी हेल्प करेगा। फिर एमडी किसको रिपोर्ट करेगा बच्चा? चेयरमैन को। एमडी किसे रिपोर्ट करेगा? चेयरमैन को। हमने क्या कर दिया? डायरेक्टर वाइज हमने काम बांट दिया। भैया तुम क्या हो? चीफ एग्जीक्यूटिव, तुम प्लानिंग प्लॉटिंग करो। फाइनेंशियल ऑफिसर, आप क्या देखोगे बच्चा? फाइनेंस देखोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर क्या लिखा है? ऑपरेशन लेवल में देखो, मार्केटिंग लेवल में देखो। तो ये सारे टर्म्स आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने ब्रॉडली आपको एक बार में कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्लियर बच्चा? कौन? सीईओ। ये नीचे नहीं आते, इन्होंने कहा ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है हमने क्या बना दिया? एग्जीक्यूटिव का एक बंदे को मैंने क्या बोल दिया? आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो और आप क्या हो बच्चा? सीईओ भी है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाने वाली हूँ जो आप डेली लाइफ में देखते हो। फोटोज तो क्लिक करी थी मैंने, देखती हूँ मिल जाए। बच्चा कौन है ये? अडानी है। अडानी क्या है बच्चा? चेयरमैन है। चेयरमैन है मतलब पूरा अडानी कंपनी के वो क्या है बच्चा? अडानी ग्रुप के वो क्या है बच्चा? चेयरमैन, मतलब सबसे मेन सुप्रीम कौन है बच्चा? चेयरमैन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या है वो? चेयरमैन, पूरी कंपनी के चेयरमैन है, मतलब पूरी की पूरी मेन पोजीशन, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन किसकी होती है बच्चा? चेयरमैन की। तो अडानी अपनी कंपनी का, अडानी ग्रुप का क्या है बच्चा? चेयरमैन। मुकेश अंबानी क्या है बच्चा? अपने रिलायंस का बच्चा? चेयरमैन। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, जानते हैं अपन? गूगल का क्या वो? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। काम बताओ इसको, मैंने क्या बताया था? एग्जीक्यूट करता है। गूगल कंपनी इसकी है क्या? कि ये एमडी चेयरमैन की पोजीशन में रह सकता है क्या? ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जिसका काम क्या है? गूगल को आगे कैसे बढ़ाए बच्चा, गूगल कंपनी को आगे कैसे बढ़ाए। एक्चुअली में बच्चा सुंदर पिचाई ने बहुत बहुत दिमागदार है, ठीक है। उसने गूगल कंपनी को बहुत सारे आइडियाज दिए जिससे गूगल कंपनी यहां से यहां पहुंचे। वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आओ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चा? ये क्या लिखा है? सीईओ। बच्चा सीईओ का काम क्या होता है? कंपनी को यहां से यहां लेकर आना न्यू आइडियाज के साथ। सुंदर पिचाई का भी क्या काम है? सुंदर पिचाई का क्या काम है बच्चा? गूगल को ऊपर लेकर जाना। मार्क जगरबर्ग का भी काम क्या बच्चा? यही, ये आइडियाज। लेकिन ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायरेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी। सुंदर पिचाई डायरेक्टर है क्या? नहीं, ये बस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, लेकिन ये डायरेक्टर होगा, ऑफ कोर्स ये होगा। ये सीईओ भी है और साथ में बच्चा डायरेक्टर भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंपनी इसी की है ना, फेसबुक कंपनी उसी की, लेकिन सुंदर पिचाई की गूगल कंपनी है क्या? तो कंपनी की अपनी मर्जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग से पोजीशन दे दो या फिर उसको डायरेक्टर बना दो। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? नेक्स्ट देखो क्या है, दिमाग ही लगाता रहता है ना। ये सीईओ भी है, साथ में क्या है बच्चा? डायरेक्टर भी है। क्या ये बात समझ में आई? तो एक्चुअल में सीईओ डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सीईओ का काम समझ में आया? जो प्लान देता है, जो आइडियाज को आगे बढ़ाता है, ठीक है बच्चा। जिसकी जो कंपनी है वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बनाएगा उसमें और डायरेक्टर भी, लेकिन जिसकी कंपनी नहीं है उसको बस क्या पोजीशन मिलेगी? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे गूगल में सुंदर पिचाई को मिला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब बच्चा बुक में आएंगे, समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए तो कुछ 3 टर्म्स है जो बच्चा मुझे आपको समझाने हैं, आइए डिटेल में समझे। चलिए केएमपी समझ में आ गया। अब ध्यान दो, सबसे पहले जब मैंने आपको केएमपी बोला तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था और साथ में क्या था? मतलब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दिया, मतलब सेम पोजीशन जैसे हो गया। वो चाहे तो ये डायरेक्टर भी बन सकता है और नहीं भी। दूसरा क्या बच्चा? कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी के इंपॉर्टेंट लोगों की बात हो रही है, कंपनी के इंपॉर्टेंट लोगों में सीईओ आता है। दूसरा बच्चा सीएस आता है,
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है। तो 3 चीज याद रखना है। देन होल टाइम डायरेक्टर बिना कंपनी तो काम कर ही नहीं पाएगी, ठीक है बच्चा। देन अदर ऑफिसर जो भी डायरेक्टर के नीचे है, ठीक है, क्लियर है बच्चा। चलिए अब आ जाओ मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चेयरमैन के ठीक नीचे कौन है बच्चा, एमडी है, एमडी है। आ जाओ मैनेजिंग डायरेक्टर का बस कुछ नहीं बच्चा, इसका अपॉइंटमेंट होता है 4 तरीके से, एग्रीमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, आर्टिकल, ये सब जनरल बातें। नेक्स्ट आ जाए बच्चा, इधर उधर की बातें हैं। दूसरा होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब क्या है बच्चा, होल टाइम डायरेक्टर बोल दिया ना, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल दिया ना, मतलब वो डायरेक्टर तो होगा ही। एमडी की अगर मैं बात करूं तो पहले वो डायरेक्टर है, पहले वो एक नॉर्मल डायरेक्टर है, उसको हमने एमडी की पोजीशन दी। प्रियांशु को मैंने पूरी क्लास का कैप्टन बोला, क्लास की स्टूडेंट तो है ना वो, ठीक है। तो पहले इसका स्टूडेंट होना जरूरी है तब वो कैप्टन बनेगी, तो पहले इसका डायरेक्टर होना जरूरी है, फिर वो मैनेजिंग डायरेक्टर। फुल टाइम डायरेक्टर आप लोग सब जो कि पूरा टाइम इन्वेस्ट करो, पूरा टाइम दे रहे हो, पार्ट टाइम नहीं हो, पूरा टाइम दे रहे हो, क्लियर है बच्चा। चलिए मैनेजर क्या है, डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी, डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी बच्चा। पहले मैंने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर होना जरूरी है। होल टाइम डायरेक्टर, इसका डायरेक्टर होना जरूरी है। मैनेजर हो भी सकता है और नहीं भी। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब बच्चा सब में डिफरेंस बिटवीन है, एक बार आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। आ जाओ, इन्होंने कहा एक शेड्यूल फिफ्थ, शेड्यूल फिफ्थ मैंने आपको बताया था, क्या बोला था, उन्हीं तीनों लोगों का अपॉइंटमेंट लेकिन विदाउट अप्रूवल ऑफ सीजी। सेक्शन 196 क्या बोलता है, सेम विद अप्रूवल ऑफ सीजी, क्लियर है। तो ये बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसका टॉपिक बाद में आएगा बच्चा। आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 203। सेक्शन 203 सिंपल बात कहता है कि हमें अपॉइंट करना है किसको, केएमपी को। केएमपी की डेफिनेशन अभी वो 6 बातें देखी, उन सब का अपॉइंटमेंट। पहला सबसेक्शन 1, सेक्शन 203 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि बच्चा एवरी लिस्टेड कंपनी। बच्चा अब ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने बोला केएमपी का अपॉइंटमेंट हम प्रोविजन के साथ साथ रूल्स भी पढ़ते, मतलब यहाँ पे रूल भी हम साथ में पढ़ेंगे। रूल्स बोलते हैं सिंपल सीधी लैंग्वेज में लिस्टेड कंपनी, क्या बोलते बच्चा, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी लिस्टेड है। फिर क्या बोल दिया, एवरी क्या लिखा है बच्चा, अदर पब्लिक कंपनी। क्यों बोला अदर, क्योंकि ये भी तो पब्लिक कंपनी है। लिस्टेड कंपनी क्या है बच्चा, पब्लिक, तो सारी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है। फिर बच्चा अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है बच्चा। नेक्स्ट देखो ये रूल 8 है। एक्चुअली में बच्चा रूल्स के नंबर में आपको याद करने को नहीं बोलते हो यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको याद करने को बोला था। सेक्शन 203 में याद रखना रूल 8 और रूल 8A। ए है मतलब अमेंडमेंट से आते हैं ABCD कर कर, ठीक है। तो रूल 8 और रूल 8A दोनों के दोनों क्या बोलते हैं, रूल 8 बोलता है सारी लिस्टेड कंपनी, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बच्चा उन्होंने कहा पब्लिक कंपनी लिमिट कितनी, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है। इनको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, केएमपी, उनको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, केएमपी, ठीक है। एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल क्या है बच्चा, सेम 10 करोड़ या उससे ज्यादा, उनको क्या करना पड़ेगा बच्चा, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। रूल 8 बोलता है अगर लिस्टेड हो, अगर पब्लिक कंपनी हो जिसमें 10 करोड़ है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा केएमपी। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी तो आपकी पोजीशन केएमपी नहीं है, आपकी पोजीशन क्या बच्चा, होल टाइम सीएस। क्या ये बात समझ में आ गई? यही बातें इन्होंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आ जाओ, मतलब सारी लिस्टेड कंपनी को, पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप 10 करोड़, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा अगर केएमपी की बात करें तो ध्यान देना, पहला क्या लिखा है बच्चा पॉइंट, मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है। फिर क्या लिखा है बच्चा, और क्या लिखा है, जब हम की मैनेजर पर्सन पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। सुंदर बच्चा बस क्या था बच्चा, सीईओ। लेकिन बच्चा इलॉन की बात करें और कौन था, एक और एग्जाम्पल था मार्क जकरबर्ग था, ठीक है, वो सीईओ भी थे और साथ में क्या थे बच्चा, डायरेक्टर भी थे। तो इन्होंने कहा भैया या तो केएमपी में कौन होना चाहिए, जरूरी कौन है बच्चा, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर बच्चा सीईओ, या फिर बच्चा मैनेजर, सब में और लगा है, तीनों में से कोई एक। ये तीनों के तीनों नहीं है तो क्या बोल दिया, इन देयर एब्सेंस, तो क्या करना पड़ेगा, होल टाइम डायरेक्टर होना जरूरी है। इसके अलावा इन्होंने बोला भैया सीएस होना चाहिए और सीएफओ, सीएस होना कंपलसरी, सीएफओ होना कंपलसरी। लेकिन बच्चा फर्स्ट वाले पॉइंट में बहुत सारे ऑप्शन है, पहले तो 3 में ऑप्शन है, पहला मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ और मैनेजर, इन दोनों में से कोई भी एक।
इन दोनों में से कोई भी एक, कोई भी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, याद रहेगा, पूछूंगी। ठीक है, चलिए रूल 8 बता दिया। रूल 8 क्या बोलता है, ये केएमपी अपॉइंट करना है, और रूल 8 क्या बोलता है, कंपलसरी होल टाइम सीएस रखना है। क्लियर है बच्चा? चलिए ये है सेक्शन 203 का सबसेक्शन 1, याद रहेगा बच्चा। चलिए अब बच्चा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 203 का प्रोविजो चल रहा है, प्रोविजो मतलब अभी वन खत्म नहीं हुआ है, उसी के अंदर साफ साफ सेम पर्सन, एक इंसान, क्या नहीं होना चाहिए, चेयरमैन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, बता चुकी हूँ, अभी बताया मैंने, चेयरमैन सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। कंपनी का एक इंसान, मैं चेयरमैन, और क्या लिखा है बच्चा, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर मेरी पोजीशन जो भी है, सीईओ भी हो सकती है बच्चा, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीईओ, इन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, इन्होंने कहा एक ही इंसान, मुकेश अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी चेयरमैन है, उसे हमने चेयरमैन बना दिया। इन्होंने क्या बोल दिया, एक ही इंसान को एमडी भी मत बनाना और चेयरमैन भी बनाना, जनरल रूल। क्या ये बच्चा, जनरल रूल। मुकेश अंबानी को बोल दे भैया आप चेयरमैन एमडी हो, ये तो जनरल रूल है कि आप नहीं बन सकते, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, मुकेश अंबानी चेयरमैन और एमडी दोनों बन सकता है। कब, जब आर्टिकल में लिख दिया आपने, बहुत अच्छी पावर दे दी, आर्टिकल में लिख दिया, बना सकते हो। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो उन्होंने क्या बोल दिया, सिंगल बिजनेस कर रहा है क्या वो, नहीं, कितना बिजनेस है। या फिर क्या बच्चा, आप पब्लिक कंपनी हो, पेडअप आपका क्या बच्चा 100 करोड़ और मोर है, और एनुअल टर्नओवर कितना है बच्चा 1000 करोड़ और मोर है, और आप काम क्या कर रहे हो, मल्टीपल बिजनेस। इन शॉर्ट आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपने एक से ज्यादा क्या रखे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर ईच बिजनेस। तो बच्चा अब हमारे मुकेश अंबानी किसमें आएंगे, या तो पहले वाले पॉइंट में आएंगे या तो थर्ड वाले पॉइंट में आएंगे, सेकंड वाले पॉइंट में तो नहीं आएंगे। वापस, एक ही इंसान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, सीईओ अपॉइंट कर रखा, तो एक ही बंदा चेयरमैन और सीईओ नहीं बन सकता, जनरल। एक्सेप्शन 3 आर्टिकल में लिखा है, तो सिंगल बिजनेस कर रहे हो तो मल्टीपल, और वो लिमिट याद रखना, और हर एक के लिए उन्होंने हर बिजनेस के लिए क्या कर रखा है, ईच सीईओ रखा है, अपॉइंट कर रखा है, तो अलाउड है। क्लियर बच्चा? यहाँ पे सबसेक्शन 1 खत्म होता है। आइए सबसेक्शन 2 की बात कर रही हूँ, सेक्शन 203 का 2 क्या बोलता है, केएमडी का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा बच्चा, बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू। क्लियर है? वापस सबसेक्शन 1 समझ में आ गया? देखो इन्होंने बोला चेयरपर्सन मेन है, चेयरपर्सन क्या बच्चा, मेन है। जैसे कि अभी मार्क जगदुबक दिखाया, इलॉन को दिखाया, ठीक है बच्चा, ये लोग सीईओ तो बने हैं ना, या तो सीईओ या फिर दोनों में से कोई एक ना, एमडी। इन्होंने कहा भैया आप ही मेन हो ना, अब आप भी अपने आप को रिपोर्ट करोगे क्या, जनरल रूल अलग अलग बनाओ, जनरल रूल अलग अलग बनाओ, क्योंकि जितना अलग होगा रिपोर्टिंग आएगा तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ इसीलिए क्योंकि बच्चा मनमानी ना करे ना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या बोल दिया, भैया आप ही की कंपनी है ना, आर्टिकल में लिख दिया ना, मतलब इतनी चलती है ना आपकी, तो आप ही की कंपनी है। हम पावर हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्यों हम इतने सारे फॉर्मेलिटीज बना रहे थे, ताकि भैया शेयर होल्डर का पैसा बचा रहे, सही तरीके से प्लानिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप ही सब कुछ हो ना, आपका भी पैसा लगा है, आप भी उतनी शिद्दत से चाहोगे जितना शिद्दत से शेयर होल्डर चाह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा भैया आर्टिकल में लिख दो आपकी कंपनी है, तो हाँ आप ये दोनों काम, दोनों रोल प्ले कर सकते हो। क्लियर बच्चा? कितने एक्सेप्शन है, 3। पहला आर्टिकल, दूसरा सिंगल बिजनेस, तीसरा मल्टीपल लेकिन सेपरेट सीईओ आपने अपॉइंट कर रखे। ठीक, चलिए सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, कहां पॉइंट होंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। क्लियर है? सबसेक्शन 2 खत्म। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, केएमपी नॉट होल्ड ऑफिस इज मोर देन, क्या लिखा है, 1 कंपनी, जनरल रूल। एक केएमपी एक ही कंपनी में रहेगा, जनरल रूल। एक्सेप्शन पढ़ा था, सीएस को ही लेकर बोला था बच्चा, होल टाइम सीएस है ना, केएमपी पूरा दिन भर तो एक कंपनी में करेगा, लेकिन सबसे में अपॉइंट हो सकता है। ठीक है, चलिए केएमपी एक ही कंपनी में रहेगा, एक से ज्यादा कंपनी में नहीं रहेगा, जनरल रूल। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या था, अगर क्या है बच्चा, सबसे कंपनी में हो सकता है। अगर कोई डायरेक्टर दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा है तो क्या बोल दिया, परमिशन ले लो बोर्ड की। तीसरा एमडी को बोल दिया भैया, एमडी दूसरी कंपनी में जा रहा है तो उनको बोल दिया भैया सारे डायरेक्टर के हमें कंसर्न चाहिए, यूनानिमस वाला, 100% वाला। वापस जनरल रूल, केएमपी एक से ज्यादा कंपनी में अपॉइंट नहीं होगा। 3 एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन सबसिडी कंपनी में हो सकते हैं, सारे केएमपी की बात हो रही है यहाँ पे, पहला फर्स्ट सारे केएमपी की बात कर रहा है।
सेकंड बच्चा बस डायरेक्टर की बात कर रहा है और तीसरा बस एमडी की बात कर रहा है, याद रहेगा। डायरेक्टर दूसरी कंपनी में जा रहा है तो नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, मतलब आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। एमडी जा रहा है तो क्या बोल दिया, यूनानिमस चाहिए। क्लियर है? कौन सा सबसेक्शन चल रहा है? वापस 20203 का 1 क्या बोलता है? केएमपी का अपॉइंटमेंट बोलता है। केएमपी का अपॉइंटमेंट जिसमें वो 3 बातें पढ़ी थी, एमडी और जो भी ऑप्शन थे, सीएस और सीएफओ। इसका प्रोविजन क्या बोलता है? चेयरमैन और एमडी एक ही इंसान नहीं, 3 एक्सेप्शन। सबसेक्शन 1 अब खत्म होता है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? एक ही कंपनी में अपॉइंट हो, एक से ज्यादा नहीं, लेकिन उसके 3 एक्सेप्शन। सबसेक्शन 3 है ये, ठीक है। 4 में पढ़ू बच्चा, 4 क्या लिखा है? की मैनेजर पर्सन इज वेकेंट। बच्चा कौन फिल करेगा? अपॉइंट कौन कर रहा था? अब जब खाली होगी पोजीशन तो फिर से कौन अपॉइंट करेगा? 6 महीने के अंदर जब भी वैकेंसी होती है। चिल्लर बात थी। फिफ्थ क्या बोलता है बच्चा? पेनल्टी नहीं पढ़ा दी। टोटल कितने सबसेक्शन? 5। सेक्शन 203 होता है ओवर, वापस। सेक्शन 203 होता है बच्चा ओवर, वापस वापस वापस। पहला सेक्शन क्या बोलता है बच्चा? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे पूछूंगी बता दे। आयुषी क्या बोलता है ये 3 पॉइंट्स? तीन लोग थे ना कंपलसरी में। तो केएमपी की डेफिनेशन बताने लगे। वापस बच्चा, वापस वापस वापस। अगर आपसे ये पूछा जाएगा, रुक जाओ, केएमपी की डेफिनेशन तो 6 बातें। केएमपी की डेफिनेशन तो 6 बातें। हर कंपनी को कितने केएमपी अपॉइंट करने? क्या 6 के 6 अपॉइंट करने? क्या नहीं, 3 करने। केएमपी में आता कौन कौन है? तो वो 6 लोग आते हैं, लेकिन हर कंपनी को कितने केएमपी अपॉइंट करने बच्चा? 3 तो कंपलसरी। अब क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं सेक्शन 2031 बोलते हैं तो सेक्शन 2031 बोलता है कितने केएमपी अपॉइंट होने चाहिए? 3 होने चाहिए ना। ज्यादा कर रहे हो आपकी श्रद्धा, 3 तो कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन केएमपी के अंदर कौन कौन आता है? तो वो 6 पॉइंट्स याद रहेंगे पक्का। चलिए एक बार देख लो, पूछूंगी यही अभी। पूछो, चलो सूर्यांश बता भाई। इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, ये पहला पॉइंट है। वेरी 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 गुड, ठीक है। इसका एक प्रोविजन था इशिता, प्रोविजन। हमने ये पढ़ा था कि चेयरमैन और एमडी एक इंसान नहीं हो सकता। एक ही इंसान को आप 2 पोजीशन नहीं दे सकते, चेयरमैन या फिर एमडी। ये स्टेटमेंट पढ़ा था। क्या हमने ये भी पढ़ा था चेयरमैन और सीईओ नहीं बन सकता एक इंसान? पढ़ा था, क्योंकि एमडी के साथ क्या है? एग्जाम में ऐसी चीजें आ जाएंगी, चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बच्चा एक पॉइंट तो चेयरमैन है, दूसरे पॉइंट में क्या बोल दिया? एमडी या फिर सीईओ। दोनों की बात हो रही है, ये भूल जाओगे। आपको क्या याद रहेगा? एक इंसान चेयरमैन और एमडी नहीं बन सकता। बच्चा एमडी के अलावा क्या बोल रखा है? एक इंसान चेयरमैन या फिर सीईओ भी नहीं बन सकता, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन थे, अमनी किन किन एक्सेप्शन में बन पाएगा? गुड। 2 चीजें थी, पेड अप और टर्नओवर। 100 करोड़ या उससे ज्यादा, बस यही था। पहले ये लिमिट, दूसरा मल्टीपल बिजनेस, तीसरा सेपरेट सीईओ अपॉइंट कर रखा है। ये तीनों बातें होंगी तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऋषि सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? एक्चुअल में ये याद रखना ही नहीं है। एग्जाम में एक लाइन आएगी, जिससे बस क्लिक होना चाहिए। मैं बस रिवीजन करा रही हूँ तो सब सेक्शन वाइज बता रही हूँ कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, ठीक है। एग्जाम में एक केस आएगा, हमेशा कंपनियों में केस ही आता है, ठीक है। तो किसी एक सब सेक्शन में भी पूछा जा सकता है, मेन सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चा? चलो ऋषि।
केएमपी क्या होगा बच्चा, बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट होगा। पढ़ा था अपन ने यही, कुछ और तो नहीं। शिवानी सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? यूनानिमस है ना, ऑल डायरेक्टर की कंसर्न। बच्चा केस फॉर्म में आएगा, एक केस दे दिया जाएगा, ये एबीसीडी है, इसमें एक सीएस है, XYZ का एक ऑप्शन आ रहा है, क्या वो उसमें बन सकता है, वो उसकी सब्सिडी है या फिर सब्सिडी नहीं है। बच्चा कितनी भी सब्सिडी में, 4 सब्सिडी तो चारों सब्सिडी में बन सकता है, ठीक है, घुमा फिरा के ऐसे केसेस आएंगे। तो बच्चा जब केस आएंगे तो आपको क्या लिखना है, वही सब सेक्शन लिखना है, पूरा सेक्शन 203 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा क्वेश्चन केस इसी में आया तो आपको ये लिखना है, जनरल रूल एक कंपनी में एक ही केएमपी, एक्सेप्शन है तो आप बोलोगे कि गिवन जो केस है वो सब्सिडी कंपनी है इसीलिए अलाउड है। तो बच्चा यही बस प्रोविजन लिखना, पूरा सेक्शन 203 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चेयरपर्सन और सीएफओ हो सकता है, हाँ, क्योंकि उसमें दे ही नहीं रखा सीएफओ को लेकर, ठीक है। चलिए सबसेक्शन 4 सिंपल, वैकेंट हुआ है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ही करेगा विद इन 6 महीने और फिर पेनल्टी। 203 होता है ओवर, इंपॉर्टेंट सेक्शन था। बढ़ू आगे, चलिए सेक्शन बच्चा 196 की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहले रुक जाओ, पेनल्टी के नीचे क्या दे रखा है, जनरल जनरल बातें लिखिए बच्चा। अभी मैंने आपको बताया एक जगह सीजी की अप्रूवल लगती है और एक जगह सीजी की अप्रूवल नहीं लगती है अपॉइंटमेंट के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। सेक्शन 196 में लगती है, शेड्यूल 5 में नहीं लगती। चलो सेक्शन 200 चिल्लर बात कर रहा है, क्या बोल रहा है बच्चा, जब रेम्यूनरेशन फिक्स करोगे तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना है। जनरल जनरल बताती हूँ क्या क्या ख्याल रखना है बच्चा। अगर मैं डायरेक्टर हूँ 20 कंपनी में, मैं डायरेक्टर हूँ 20 कंपनी में बच्चा, अब मैं आईटेक्स कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, आईटेक्स कंपनी मेरा रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगी, तो रेम्यूनरेशन डिसाइड करते वक्त ये देखेगी कि भैया कंपनी का क्या प्रॉफिट है, कंपनी का क्या प्रॉफिट है, और कंपनी के प्रॉफिट के अलावा बच्चा दूसरी कंपनी में कितना कितना क्या रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसे ख्याल रखकर रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है। चिल्लर बात है, ठीक है, तो उसको एक बार वन रीड कर देना, बस पैरामीटर्स लिखा है, अपनी पोजीशन देख लेना, रिलेशनशिप, रेम्यूनरेशन, ये सब देख लेना, ठीक है। चिल्लर बात है, स्किप कर रहे हो। अब आ जाओ बच्चा स्टेप्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। चलिए पहला क्या है बच्चा, दो टेबल दो पार्टीशन कर रखे हैं। पहला क्या बोल रखा है, विदाउट सीजी अप्रूवल, विद सीजी अप्रूवल। अब होता क्या बच्चा, सीजी से अप्रूवल लेने में टाइम लगेगा, यस और नो, ठीक है, बताओ शिवानी। वेरी गुड बच्चा, एक 60 डेज था, एक 90 डेज था, बोलो हाँ, विदाउट अप्रूवल और 90 डेज विद अप्रूवल। सीजी से टाइम लगेगा बच्चा अप्रूवल लेने में, इसीलिए कितना डेज, 90 डेज, और 60 डेज फॉर किसके लिए, विदाउट, ठीक है। कुछ नहीं, डेट फिक्स होगी, जनरल मीटिंग और शेयर होल्डर का अप्रूवल, ठीक है। आ जाओ, यहां से हमारा 196 स्टार्ट होता है, जो कि है ना, मैं चार्जर लेकर आ जाऊं 2 मिनट, नहीं तो मेरा आईपैड बंद हो जाएगा। चुप ना लाइक, ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट रिज्वाइन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, प्यारी नींद आ रही है ना लाइक, तो फिर बाहर जा, बाहर जा, फिर पीछे वाली बेंच में जा।
बताया तो था ना लाइट। चलो बच्चा, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही चल रहे हैं, इसमें वैसे ही सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू बच्चा। अब सेक्शन 196 स्टार्ट होता है। पहले बता चुकी हूँ अपॉइंटमेंट किसका, एमडी, फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, ठीक है। चलिए सब सेक्शन 1 क्या बोलता है बच्चा, कोई भी कंपनी अपॉइंट एम्प्लॉय नहीं करेगी सेम टाइम, क्या लिखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। बच्चा वापस चलेंगे, वेरी गुड, या तो एमडी रहेगा या तो मैनेजर। समझना, कंपनी में सबसे सुप्रीम कौन है बच्चा, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन को सबसे सुप्रीम है। अब चेयरमैन को कौन रिपोर्ट करता है, एमडी। एमडी के पास होती है सब्सटैंशियल पावर, एमडी के पास होती है बच्चा सब्सटैंशियल पावर, ठीक है, जो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बातों को देखकर और इसे रिपोर्ट करता है चेयरमैन को। इन्होंने कहा भैया या तो आप अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रखो या तो किसे रखो बच्चा, मैनेजर को। मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर होगा कंपलसरी, लेकिन मैनेजर डायरेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। आपने एक ऐसा मैनेजर बनाया जो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन पावर उसको कैसे दे दी है, मैनेजिंग डायरेक्टर वाली। बच्चा मैनेजिंग डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जिसके पास सब्सटैंशियल पावर होती है। सेम बच्चा, मैनेजर कौन होता है, मैनेजर वो होता है जिसके पास भी सब्सटैंशियल पावर होती है। दोनों के पास सब्सटैंशियल पावर है, तो एक म्यान में दो तलवारें रख पाओगे क्या, नहीं, एक ही तलवार रहेगी। तो या तो एमडी को रखो या तो मैनेजर, क्या ये बात याद रहेगी। थोड़ा सा सेक्शन 203 में वापस जाएंगे। मैंने बोला एक ही इंसान चेयरमैन और क्या नहीं बन सकता, एमडी। एक इंसान दो पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता, वहां ये पढ़ा था, एक्सेप्शन थे, कर भी सकता है। यहां पढ़ रहे बच्चा दो अलग पोजीशन होगी, यहाँ पे एक इंसान की बात नहीं करी। फॉर एग्जांपल सुहासिनी को मैनेजर बना दिया, मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। इन्होंने कहा भैया कंपनी में दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो एमडी को रखो या तो मैनेजर, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। कंपनी में दोनों में से कोई एक इंसान रहेगा, क्या ये बात याद रहेगी, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। वहां लिखा था एक इंसान के पास दो पोजीशन नहीं,
और यहाँ क्या बोल रहे बच्चा, दो अलग अलग इंसान, दो अलग अलग पोजीशन, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, या तो एमडी रखो या तो मैनेजर, याद रहेगा। सबसेक्शन 2, इनका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा बच्चा, 5 साल। कितने की बात हो रही है, 3 लोगों की, चाहे वो होल टाइम हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एमडी है। ये जो 3 लोगों का अपॉइंटमेंट हो रहा है, इनका ड्यूरेशन क्या होगा बच्चा, 5 साल। रीअपॉइंट हो सकते हैं, हाँ, रीअपॉइंट हो सकते हैं, हाँ, लेकिन रीअपॉइंटमेंट कब होगा बच्चा, जब आपका लास्ट ईयर खत्म होगा उसी के 1 साल पहले। लास्ट ईयर जब खत्म होगा उससे 1 साल पहले आप अपॉइंट कर सकते हो, 4th ईयर में वापस। पहला पॉइंट बोल रहा है या तो एमडी या तो मैनेजर। दूसरा पॉइंट बोलता है ये 5 साल का ही ड्यूरेशन होता है, रीअपॉइंट इनको कर सकते हो, लेकिन रीअपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन कब किस टाइम पे करेंगे, उन्होंने कहा भैया लास्ट ईयर में करना, 5th ईयर में तो खत्म हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। ठीक है, लेकिन आप इनको क्या करो, 4th ईयर में वापस से रीअपॉइंट करो। मतलब आप बच्चा एक ही साल हुआ, आज ही से डिक्लेयर कर दो नहीं हमें रीअपॉइंट करे, दूसरे साल में बोलेंगे नहीं रीअपॉइंट करे, नहीं पहले साल तो खत्म होने दो। ज्यादा से ज्यादा आप लास्ट वाले साल में इनको बोल सकते हैं रीअपॉइंटमेंट का, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है। चलिए, सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट देता है। इन्होंने कहा भैया हम यहाँ पे ए पॉइंट बच्चा, देन बी सी डी, कितने पॉइंट्स बच्चा, 4। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर, जो ये हमने 4 डिस्क्वालिफिकेशन रखे, इन चारों में से कोई भी एक तरीके से डिस्क्वालिफाइड होता है तो वो एमडी डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या ये बात समझ में आ रही है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर वही होगा जिसकी एज 21 और बच्चा 70। समझना, 21 से अगर वो नीचे है, मतलब वो अगर 21 साल का है तो अपॉइंट हो सकता है बच्चा। फिर से देखो, बिलो द एज ऑफ 21, अगर वो 20 साल का है एमडी नहीं बनेगा, मतलब 21 साल का है तो एमडी बन सकता है, एमडी बन सकता है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर तीनों बन सकता है। वापस, अगर आप किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो या एमडी अपॉइंट कर रहे हो, तो सबसे पहली कंडीशन उसकी एज क्या होनी चाहिए, 21। उसकी एज क्या होनी चाहिए, 21 या फिर 69 तक। क्या ये बात समझ में आए। या तो उसकी साल 21 साल का हो, 22, 23, या फिर बच्चा 69 तक उसकी एज हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। क्या ये बात समझ में आई। मतलब हाँ बिल्कुल होता है रिटायरमेंट, हमने पढ़ा था, फिर से कर सकते हैं। वो सरकारी काम है ना, वो तो 60 साल तक होते हैं, बढ़ा दिया 62 भी कर दिया, 63 हो गया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ वो काम क्या है, ये काम क्या है, ये तो समझो। ये कंपनी चला रहे, ये नलायको, डाउट पूछने की जगह उसके अंदर घुस जाते हो और कहीं भी निकल लेते हो। ध्यान दो इधर, वो सरकार है ना, उसमें आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में हो ना, ये तो एक कंपनी है ना, ये तो एक प्राइवेट कंपनी है ना बच्चा। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या, पब्लिक कंपनी भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर तो समझते हैं, ये एक प्राइवेट सेक्टर है जिसमें मेंबर का पैसा लगा है। हम कह रहे हैं मेंबर का पैसा सेफ रहे इसलिए ले रिटायरमेंट, लेकिन रिटायरमेंट बाय एज हो रही है क्या, रिटायरमेंट क्या हो रही है बच्चा, बाय रोटेशन। लेकिन आप चाहो तो आर्टिकल में कुछ भी लिख दो, आर्टिकल में जो लिखा है वही फॉलो करना है ना। आर्टिकल में नहीं लिखा है तो वो हमने 2/3 वाला रोटेशन पढ़ा था। क्या ये बात समझ में आई। रोटेशन क्यों कर रहे हैं बच्चा, क्योंकि आप कंपनी में रह के कंपनी को कब, आप खुद जानते हो बच्चा, सरकारी बंदे बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। क्या सबके सब तो नहीं करते, कुछ करते हैं, नो डाउट कुछ करते, लेकिन बच्चा तभी तो सरकार का दिवालिया निकला पड़ा है। तो हम कह रहे हैं भैया ऐसे प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स के साथ ना हो, इसीलिए रोटेशन। क्लियर बच्चा। चलिए, एमडी वो बनेगा, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ये 3 लोग वो बनेंगे जिनकी एज क्या है बच्चा, 21, या फिर 21 से लेके बच्चा 69 एज है, आप एलिजिबल हो। जैसे आप 70 टच करते हो, जैसे आप 70 टच करते हो आप डिस्क्वालीफाइड, 70 अटेंड किया आप डिस्क्वालीफाइड हो। या फिर बच्चा 21 के नीचे, मतलब 20 साल के हो, 19 साल के हो, 18 साल के हो, तो आप ये सारे 3 पोजीशन ले सकते नहीं। लैंग्वेज रीड करो, बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स और अटेन द एज ऑफ 70, आप क्या हो बच्चा, डिस्क्वालीफाइड। जनरल रूल। 70 साल का बंदा, बच्चा मुझे बताओ रतन टाटा की उम्र क्या है, 80 प्लस हो चुके हैं। वेरी गुड। इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है अगर आप चाहते हो एक 70 प्लस डायरेक्टर को नहीं निकालना चाहते जस्ट बिकॉज, क्योंकि बच्चा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, उनके आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही अच्छे तरीके से चलाएंगे, तो आप 70 प्लस डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। जनरली आप नहीं कर सकते हो, एक्सेप्शन आप कर सकते हो। एक्सेप्शन तब जब क्या हो जाएगा, सारे शेयर होल्डर एसआर पास करे तो, लेकिन शेयर होल्डर एसआर पास नहीं कर रहे। लेकिन बच्चा इन्होंने कहा अगर एसआर पास नहीं कर रहे और फेवर
हम कह रहे हैं एसआर, रुको रुको, पहले ओआर होना चाहिए। एसआर की रिक्वायरमेंट है, एसआर नहीं हो, लेकिन ओआर तो दिख रहा है, एसआर नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने कहा एक काम करो 50% से ज्यादा है तो सीजी के पास जाएंगे। अगर अगेन से 51% से ज्यादा नहीं आ रहे तो बच्चा सीजी के पास आप जा ही नहीं सकते। क्लियर बच्चा? चलिए वेरी गुड। बी पॉइंट क्या बोलता है? हम पढ़ रहे डिस्क्वालिफाइड है, हमने कहा 21 के नीचे डिस्क्वालिफाइड है, 70 और उसके ऊपर जाते तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, या फिर आप डिस्क्वालिफाइड क्यों हो बच्चा? अगर इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज है। दूसरा क्या बोलते बच्चा? एडजज, मतलब केस चल रहा है या फिर केस चलकर ऑर्डर पास हो चुका है लेकिन अभी आप डिस्चार्ज नहीं हुए। हम पढ़ रहे आपकी उम्र छोटी है, आप ये 3 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। आप इंसॉल्वेंट है, आप ये 3 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। या फिर बच्चा है एनी टाइम सस्पेंड द पेमेंट टू हिज, क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया बच्चा, तो फिर आप, या फिर आपने पेमेंट की बस बात नहीं हो रही, क्या क्या है बच्चा? कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन करना मतलब क्या होता है? सेटलमेंट करना। बैंक का कौन सा? बी पॉइंट। बी पॉइंट फिर से चलिए। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर कौन नहीं बन सकता बच्चा? जो कि क्या है बच्चा? इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? दिवालिया निकलना। अब बच्चा इंसॉल्वेंट में एक तरफ लिखा है एडजज और एक तरफ क्या लिखा है? अनडिस्चार्ज। दोनों में डिफरेंस समझना। केस चल रहा है, अभी एडजज्ड है, केस चल रहा है, एडजज मतलब अभी एलिगेशंस लगे, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर हुआ है। लेकिन अनडिस्चार्ज मतलब क्या है? रिजॉल्व हो चुका है लेकिन अभी आप छूटे नहीं हो। एक टाइम रहता है, बर्डन होता है, जब तक आपने पे ऑफ नहीं किया तब तक आप रहोगे, लाइबिलिटीज में एक्चुअल में बची हुई। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? क्रेडिटर को पेमेंट नहीं दिया। सी पॉइंट बोलता है क्रेडिटर को पेमेंट नहीं दिया। और के बाद क्या लिखता है बच्चा? या तो पेमेंट किया है लेकिन कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन मतलब क्या? सेटलमेंट। 10 लाख का लोन था, सी का पहला पार्ट बोलता है, पहला पार्ट बोलता है नहीं दिया 10 लाख, इसी का सी पार्ट का सेकंड पार्ट बोलता है 10 लाख के लोन को आपने कॉम्प्रोमाइज करा के 8 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, जो भी किया, मतलब पूरा पे नहीं किया। तो ऐसा बंदा ये 3 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। अपने पैसे को नहीं बचा पाया, कंपनी के पैसे को कैसे मैनेज करेगा? क्लियर है? चलिए डी पॉइंट क्या बोलता है? एट एनी टाइम कन्विक्टेड बाय दी कोर्ट, कितने टाइम तक की पनिशमेंट मिली है? मोर देन 6 मंथ। आप 6 महीने तक का बच्चा कहाँ क्या काट चुके? जेल काट, जेल की हवा ले चुके हो। दैट मीन्स आप ये 3 पोजीशन होल्ड नहीं करोगे। वापस 3 डिस्क्वाल, हाँ ये वहां पर भी था, मॉरल टर्पिट्यूड, ये सारी चीजें लिखी थी उसमें, लेकिन यहाँ पे मॉरल टर्पिट्यूड वर्ड यूज किया नहीं है बच्चा। 4 डिस्क्वालिफिकेशन। पहली डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? 21 से कम है और 70 अटेंड कर रहे हो। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज या फिर एडजज। तीसरा क्रेडिटर को पेमेंट नहीं किया या फिर दिया तो कंपोजिशन किया, कंपोजिशन मतलब कॉम्प्रोमाइज किया, सेटलमेंट किया। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? कन्विक्टेड, ठीक है, मोर देन 6 मंथ्स। क्लियर है? तो आप ये 3 पोजीशन होल्ड नहीं करोगे। वापस हम पढ़े सेक्शन, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, अभी मैंने पिटाई कर देंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों साथ में अपॉइंट नहीं होंगे, कोई एक रखो यार। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? 5 साल तक का इनका ड्यूरेशन रहेगा, रीअपॉइंट करो तो आखिरी वाले साल में करना, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है? इन 4 पॉइंट में डिस्क्वालिफाइड मत होना। क्लियर बच्चा? चलिए फोर्थ, फोर्थ बोलता है भैया इनका जो अपॉइंटमेंट है, किनका अपॉइंटमेंट? इन 3 लोगों के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। इन 3 लोगों की अपॉइंटमेंट, 3 में कौन आ रहा है? 3 में कौन आ रहा है? एमडी, मैनेजर, डब्ल्यूटीडी। बच्चा अभी ये केएमपी नहीं पढ़ रहे, केएमपी वाला 203 खत्म हो चुका है। केएमपी में आ रहा था सीएफओ, सीएस, ये सब, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अपॉइंटमेंट 196 में इन 3 लोगों का, ये 3 लोग में कौन है? एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर। याद रहेगा पक्का? केएमपी का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? केएमपी का अपॉइंटमेंट कहाँ हो रहा था? बोर्ड मीटिंग। इन 3 लोग का अपॉइंटमेंट कहाँ होगा बच्चा? बोर्ड मीटिंग। सब्जेक्ट टू क्या लिखा है? आर्टिकल, मतलब आर्टिकल में भी देखना है और फर्दर अप्रूवल ऑफ मेंबर। मतलब ये 3 लोग केएमपी से भी ऊपर है ना, ये केएमपी में भी आते हैं लेकिन फिर भी केएमपी की पोजीशन से ऊपर है। इन 3 लोग को बोला भैया आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाँ बोलेंगे और आगे चल के कौन हाँ बोलेगा? मेंबर। मेंबर से भी पूछा जाएगा और एनी अदर अथॉरिटी, सीजी से भी पूछना पड़ रहा है ना। 196 क्या बोलता है? विद सीजी अप्रूवल। 196 पढ़ रहे, शेड्यूल 5 देख रहे हैं तो विदाउट सीजी अप्रूवल, मतलब यहाँ पे सीजी की भी अप्रूवल। साफ साफ यही लिखा है, कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड मीटिंग में।
आगे चल के कौन करेगा? शेयर होल्डर। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा? चलिए बच्चा, अब यहाँ पे इतनी डिटेलिंग देखो, यहाँ पे लिखा है ना, मैनेजर डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, अपॉइंट, कंडीशंस, रेम्यूनरेशन, पेबल, सबसे पहले क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल क्या बच्चा? रेजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। रेजोल्यूशन से मतलब ओआर पास होगा, एसआर की बात नहीं हो रही, क्या पास होगा बच्चा? ओआर पास होगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या लिखा है? बाय दी, आगे चलकर सीजी की भी अप्रूवल। क्लियर है बच्चा? नीचे आ जाओ, इन्होंने कहा सीजी की अप्रूवल। अब शेड्यूल 5 का जिक्र किया है, शेड्यूल 5 में सीजी की अप्रूवल लगेगी, मतलब शेड्यूल 5 में बोलिए कुछ कंडीशन, शेड्यूल 5 में बोलिए कुछ कंडीशन, वो कंडीशन के अंदर आ रहे हो बढ़िया, तो आपको सीजी की अप्रूवल नहीं, उस कंडीशन की फुलफिल नहीं करोगे तो सीजी की अप्रूवल। क्लियर है? अब बच्चा इसी के एंड में जाओ, आपको दिखेगी कंडीशंस, इसी के एंड में जाओ, आपको दिखेगी कंडीशन। पहले बोर्ड मेंबर से, फिर सीजी, फिर नहीं, सीजी पहले आ जाएगा, सीजी पहले आ जाएगा। सीजी पहले क्यों आ जाएगा बच्चा? हाँ, क्योंकि पहले ये सारी नहीं सॉरी, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर शेयर होल्डर, फिर सीजी, लास्ट में सीजी आएगा। क्लियर बच्चा? चलिए आ जाओ बच्चा, शेड्यूल 5 में कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है, कंडीशंस, आ जाओ, ए बी सी कंडीशंस दिख रही है बच्चा। पहले कंडीशंस में आएंगे, फिर वापस से आ रही है उसमें। टोटल कितनी कंडीशन थी? सी डी हट चुकी है, फिर ई। वैसे दिखने में तो 5 है, लेकिन काउंट करोगे तो 4 ही है, एक हट चुकी है ना बच्चा, ठीक है। चलिए शेड्यूल 5 में कुछ कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या लिखा है? हैज नॉट बीन सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट, एनी पीरियड, या फिर फाइन एक्सीडिंग। ये एक्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे, ये एक्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे। अप्रोक्स कितने एक्ट है बच्चा? 16 एक्ट है, 16 एक्ट है। अब देखो समझो, डायरेक्टर इन पूरे के पूरे 16 एक्ट में कहीं भी कुछ भी उसे जेल की हवा नहीं खानी पड़ी है, या फिर बच्चा फाइन उसे 1000 से ज्यादा का ना लगाओ। फाइन एक्सीडिंग मतलब अगर 1000 से ज्यादा लगाए कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, 1500 का फाइन लगाया बच्चा, इट्स ओके, छोटा सा फाइन लगाया। किस किस एक्ट में? एक्ट के नाम देखो, क्या लिखा है? इंडियन स्टैंप एक्ट पहला, फिर क्या लिखा है? सेंट्रल एक्साइज एक्ट दूसरा, फिर क्या लिखा है? डीआरए, फिर प्रिवेंशन ऑफ फूड ऑल्टरेशन, एसेंशियल कमोडिटी, कंपनीज एक्ट, सेकरा, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम, कंपटीशन, फेमा, खत्म हो चुका है। कुछ चीजें खत्म हो चुकी है, एक्साइज तब भी दे रखा है। सिक्का खत्म हो चुका है, बता चुकी हूँ। एक्साइज का थोड़ा बहुत तो है, लेकिन सेबी है, एफडी, देन क्या है? प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ोगे सेकंड ग्रुप में। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टी कोड यहाँ भी पढ़ा है, फाइनल में भी पढ़ोगे। जीएसटी पढ़ रहे। फ्यूजिटिव मतलब, फ्यूजिटिव वर्ड का मतलब छोड़ के भाग जाना, भगौड़ा। कौन है भगौड़ा? कुछ नाम बताओ। विजय माल्या और नीरव मोदी, ये सब कौन है? छोड़ के भाग चुके। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कुछ लोग हैं जो इंडिया छोड़ छोड़ के यहाँ पे फ्रॉड चीटिंग करके भाग जाते हैं, उसका भी एक्ट बना, और ये नया एक्ट बना है 2018 में ही आया, जब देखा ऐसे केस बहुत सारे बढ़ रहे, ठीक है। इन शॉर्ट ये पूरे 16 एक्ट है। एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। कैसा क्वेश्चन आता है बच्चा? एक बंदा है, एक डायरेक्टर है, उसने ये काम किया है ना, इस एक्ट में इतनी, तो उसको पनिशमेंट 500 की पनिशमेंट लगी है, या तो दे दिया जाएगा 500 की पनिशमेंट। तो बच्चा मुझे बताओ कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? ये कह रही है कि ये सारी चीजों में फंसना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि भैया डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तब होगा, वापस हम पढ़ रहे 4 कंडीशन। हेडिंग क्या बोलता है? सीजी की अप्रूवल। शेड्यूल 5 पढ़ रहे हैं ना, सीजी की अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप इसमें फंसे नहीं हो तो नहीं चाहिए, फंस गए तो चाहिए। मतलब मुझे 1000 से ऊपर का फाइन लगाए तो मुझे सीजी की अप्रूवल चाहिए। मैंने 2000 का फाइन दिया एज पर कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में मुझे बच्चा फाइन लगा तो मुझे सीजी की अप्रूवल लगेगी। क्या करने के लिए? अगर मैं क्या बन रही हूँ? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। क्या ये बात समझ में आई? 500 का फाइन लगा तो क्या मुझे सीजी की परमिशन लेनी है? नहीं बच्चा। अब यहाँ पे जो ये 16 एक्ट दिए ना, उसको बस एक वन रीड करना है, ऐसे एकदम बहुत ज्यादा रटना नहीं, बस रीड करके ये देखना है कि भैया थोड़ा बहुत दिमाग में आ जाए। क्योंकि केस क्या होगा, क्या लिखना पड़ेगा? नहीं आएगा केस। केस क्या बोलेगा? केस बोलेगा कि फेमा में इसको 5000 का फाइन लगा है। अब मुझे बताओ कवर होगा कि नहीं होगा? सीजी की परमिशन चाहिए? पहले तो रुक, जवाब दे पहले मुझे, नालायक। फेमा है यहाँ पर बच्चा। अब मैं ये कह रही हूं, मुझे कॉमोडिटी एक्ट में 10,000 का फाइन लगा है। क्या बच्चा कॉमोडिटी एक्ट है क्या यहाँ पर? कहाँ है कॉमोडिटी? एसेंशियल कॉमोडिटी।
बच्चा बस मैं ये कह रही हूँ कि आपको एक्ट का थोड़ा बहुत नाम याद रखना चाहिए। टोपर में मुझे लगा 10,000 का फाइन, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, केस 16 एक्ट में कवर है क्या? नहीं है। तो बच्चा केस कैसा आएगा ये समझ में आया? फाइन भी देखना पड़ेगा और ये एक्ट कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों चीजें साथ में देखना पड़ेगा। अब बच्चा दूसरी चीज, क्या 16 के 16 एक्ट याद कर लोगे? नहीं। पहले तो ट्राई करना क्वेश्चन में जो एक्ट दे रखा है अगर वो आता है तो वो लिख देना, और 4-5 एक्ट लिख देना और एक्सेट्रा डाल देना, खत्म। अब बात समझ में आ गई, सारे डाउट क्लियर हो गए। पहले बोलने लगते हो नालायक। ये तो मुझे भी नहीं पता, फॉरेन करके कुछ होगा। रुको 1 मिनट देखूंगी। एफटी बहुत शॉर्टकट लिखा है इन लोगों ने। हाँ बच्चा, बच्चा डाउट क्लियर हो क्या? इतना शॉर्टकट यूज कर देते ना कभी कभी। फॉरेन ट्रेड, लिख लो बच्चा फॉरेन ट्रेड। चलो बच्चा, क्या ये बात समझ में आ गई? रेगुलेशन है कि रिसर्च है? रेगुलेशन है, रेगुलेशन करो। क्लियर है बच्चा? ए रुक बच्चा, हाँ हाँ बच्चा मुझे बताओ, पहले ये सारी बातें समझ में आई? बढ़ू आगे, चलिए। प्रोवाइडेड एट बता दू बच्चा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड एट बता रही है, बता। नहीं है, वेरी गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन इट्स अप्रूवल टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन कन्विक्टेड। बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट को इस केस में फंसा, उसको क्या मिल चुकी है? अप्रूवल मिल चुकी है। नो फर्दर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी नेसेसरी फॉर द सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट। दोबारा से अगर वो अपॉइंट होगा तो लेने की जरूरत नहीं है वापस। आज मैं एमडी एज ए एमडी अपॉइंट हो रही हूँ, मैंने 5,000 का घपला किया था एज पर फेमा। फेमा में 5,000 का फाइन था। सीजी की परमिशन लगेगी? हाँ, मैंने सीजी की परमिशन ले ली। अब बच्चा एमडी की पोजीशन लेने के बाद मैं दोबारा से एक दूसरी कंपनी में एमडी की पोजीशन ले सकती हूँ? हाँ, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके कर सकती हूँ। क्या मुझे दोबारा से जाकर लेनी पड़ेगी क्या अप्रूवल? बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। वापस एक बार अपॉइंट करते वक्त अप्रूवल ले लिया उस 5,000 के फाइन के लिए। बच्चा उसी 5,000 के फाइन के लिए क्या बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं, दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए लेने की जरूरत नहीं। अब मैंने फिर से एक क्राइम कर दिया 10,000 वाला, अब तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक ही गलती की, एक बार परमिशन ले लो, बार बार लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए। डाउट आया है ऑनलाइन वाले बच्चों का? डाउट क्या है दीदी? कहाँ लिखा है पॉइंट में? ए पॉइंट का प्रोवाइडेड दैट है, ए पॉइंट का प्रोवाइडेड दैट। चलिए, पहला ये डिफॉल्ट समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखा है? इज नॉट डिटेन्ड। बताओ इसका नाम याद रखना पड़ेगा। वेरी 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 गुड, ध्यान दो बच्चा, पढ़ाई से ध्यान भटक गया है, वापस आओ। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दो बच्चा। क्या लिखा है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की बात हो रही है। प्रिवेंट करना, और क्या बच्चा प्रिवेंट करना? स्मगलिंग एक्टिविटी। नाम याद रखना है क्योंकि स्पेसिफिक केस लॉ आएगा। जितने भी ये सब कंडीशंस पढ़ रहे हैं बच्चा, केस आते हैं, केस में पहले सारे पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, फिर आप बोलोगे इस पॉइंट के कारण इसका ये कंक्लूजन है। क्लियर है? चलिए देन बच्चा सी क्या बोल रहा है? ही हैज एज 28 बट हैज नॉट अटेन क्वालिफाइड हो ना। ठीक है, चलिए इसकी डिटेलिंग सेम कॉपी पेस्ट लिखे जो हम पढ़ चुके हैं। देन ई पॉइंट क्या बोलता है? ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका रेसिडेंट 182 डेज वाला नहीं है, यहाँ पे रेसिडेंट नॉट लेस देन 12 मंथ्स, मतलब कम से कम 12 महीने। 182 डेज वाली बात नहीं है। वापस बोल रही हूँ, शेड्यूल 5 में कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशन को फुलफिल करोगे सीटी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्रीच करोगे तो लेना पड़ेगा। 4 कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है? पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए बच्चा, एनी, मतलब एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाना चाहिए। इम्प्रिजमेंट में क्या लिखा है? इम्प्रिजमेंट एनी पीरियड। और फाइन को लेकर एक अमाउंट किया, 1,000 तक के ऊपर नहीं जाना है। 1,000 के अंदर हो, जेल कभी नहीं गए हो बच्चा, तो बच्चा विदाउट सीधी अप्रूवल अपॉइंट हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेड्यूल से काम चल जाएगा। क्लियर बच्चा? सेकंड क्या बोलता है? डिटेन नहीं किया है। अरे यार ये तो इसी का प्रोविजन बी की बात कर रही हूँ। बी क्या बोल रहा है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन करेंसी और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी में कभी भी आपको डिटेन नहीं किया है तो आज बिना सीजी की परमिशन से अपॉइंट हो जाओगे। 21 एज और 70 वाली डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं हो। और फाइनल क्या है? रेसिडेंट।
इसी की वजह से अगर ये ब्रीच करते हो तो लेना है, शेड्यूल 5 बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सारे बिल्कुल साफ सुथरे हो तो सीजी के परमिशन के बिना आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेड्यूल से काम चल जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए वापस आओ वापस आओ। हमने बच्चा यहाँ 196 पढ़े थे, 196 का 1 क्या बोल रहा था बताओ? कंपनी में या तो एमडी रहेगा या तो मैनेजर। 2 क्या बोल रहा था? 5 साल के लिए। थर्ड क्या बोल रहा था? डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन में आती है 4 बातें। पहले डिस्क्वालिफिकेशन ना 21 के नीचे ना 78 10। फिर डिस्क्वालिफिकेशन में बी पॉइंट क्या बोलता है? अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट या फिर एडजस्ट इंस्टॉलमेंट। क्रेडिटर को पे नहीं किया या फिर किया पूरा नहीं किया। डी क्या बोलता है? 6 महीने से ज्यादा दे। तो बच्चा इन सारे केसेस में आपको सीजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सबसेक्शन बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट टू क्या लिख दिया? मेंबर्स। बच्चा नीचे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अभी शेड्यूल 5 की कंडीशंस पढ़ी। शेड्यूल 5 की वो जो 4 कंडीशन फुलफिल करते हो तो सीजी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। उसमें ब्रीच करते हो तो पहले परमिशन लेकर आओ, तब 196 में आप तीनों को अपॉइंट किया जाएगा। क्लैरिटी है बच्चा? ये फॉर्म लिखा है बच्चा, अगर विदाउट सीजी अप्रूवल जा रहे हो, विदाउट सीजी मतलब शेड्यूल 5 तो 60 डेज लगते हैं MR1, आगे भी पढ़ चुके हैं। सीजी की अप्रूवल लेने जाते हो तो 90 डेज MR2, ये सब बातें लिखिए। और सबसेक्शन 5 आ जाओ। फाइनल सबसेक्शन 5 बोलता है अब पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया और अपॉइंट कर दिया इन 3 लोगों को। क्लियर है? इसके बाद किससे पूछा जाएगा? मेंबर से। मेंबर क्या पास करेगा? OR। मेंबर ने OR पास नहीं किया। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एमडी अपॉइंट कर लिया, लेकिन जब जनरल मीटिंग में मेंबर से पूछा गया, मेंबर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो बच्चा अप्रैल में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट किया था, अगस्त में मेंबर ने मना कर दिया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीने मैंने जो काम किए वो सारे काम क्या होंगे? वैलिड। तो इन्होंने ये लिखा है बच्चा बिफोर द अप्रूवल जो भी मैंने काम किए नॉट डीम टू बी इनवैलिड। नॉट डीम टू बी इनवैलिड मतलब वैलिड है। क्लियर बच्चा? 5 सबसेक्शन होते हैं कंप्लीट। वापस सेक्शन 196 के कितने सबसेक्शन? 5। पहला या तो एमडी या तो मैनेजर, किसी एक को अपॉइंट करो। दूसरा 5 साल के लिए। तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन। फोर्थ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर, लेकिन कभी कभी सीजी की परमिशन और कभी कभी नहीं। वो जो 4 कंडीशन शेड्यूल 5 ने जो 4 कंडीशन पड़ी थी फुलफिल करते हो बढ़िया, सीजी की परमिशन नहीं करते तो सीजी की परमिशन। क्लियर बच्चा? 5th क्या बोलता है? अगर मेंबर्स ने मना कर दिया तो जो भी काम किए हैं वो वैलिड रहेंगे। क्लियर बच्चा? पूरे सबसेक्शन 5। 203 में कितने सबसेक्शन थे? 203 में कितने सबसेक्शन थे? 5 थे। पहला सबसेक्शन क्या बोला था? केएमपी को अपॉइंट करना है। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे बोर्ड मीटिंग में। थर्ड क्या बोल रहा था? होल टाइम डायरेक्ट केएमपी एक ही में रहेंगे, एक से ज्यादा नहीं। प्रोविजन में चली गई। ठीक है, थर्ड में क्या था बच्चा? केएमपी एक ही में रहेगा, एक से ज्यादा नहीं। फोर्थ में क्या था? वैकेंसी की बात कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 6 महीने में अपॉइंट करेंगे। फिफ्थ क्या था? पेनल्टी। इसमें भी 5 पॉइंट है, याद रहेगा। 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गए कंप्लीट। चलिए बच्चा, इसके बाद अब बताओ क्या रहा है? तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीसरा इंपॉर्टेंट 197। बच्चे इसमें चार्ट में सारी चीजें बोल दी हैं। ठीक है, आ जाओ। मैनेजर रेम्यूनरेशन में 1 मिनट का ब्रेक चाहिए। अरे 1 मिनट ना, हेड डाउन कर लो, यही मिलेगा 1 मिनट का, बाहर नहीं जाना है। पानी पीने बस जाओ, 1 मिनट में यही कंटिन्यू कर रही हूँ। अरे कैसा करते हो यार तुम लोग? 1 मिनट में बस जितना खा सको, बस खत्म होने वाला है बच्चा, यही लास्ट है। ये मैनेजर रेम्यूनरेशन एक लास्ट है और एक छोटा सा एक है 202, बाकी सब तो वही है। यही तो चलेगा अब, शेड्यूल 5 भी तो चलेगा अब, इसी के साथ मैनेजर रेम्यूनरेशन के साथ ही कनेक्ट है। लिखा हो कि पास में लोग
जैसे पार्ट 1 की कंडीशन फॉलो नहीं करी तो सीजी की अप्रूवल लो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 क्या बोलता है, 197 रेम्यूनरेशन की बात करता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 5। अब ये शेड्यूल 5 तो समझ में आ गया, शेड्यूल 5 का पार्ट 1 क्या लिखा है, कंडीशन फॉर द अमाउंट, जो मैंने अभी 4 बातें बताई ना, ये वही वाली बात है। वापस इन्होंने कहा है भैया 197 में जो कुछ लिखा है, शेड्यूल 5 में जो कुछ लिखा है, उन सबको पहले ध्यान रखना। फिर बोला है कि भैया मैनेजिंग होल टाइम मैनेजर क्या नहीं कर सकते, टर्म्स एंड कंडीशन अपॉइंट रेम्यूनरेशन दोनों, अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन साथ में चलते, इसलिए 197 बोला है। और इसमें अपॉइंटमेंट की बात हो रही, पेबल टू बी अप्रूवल, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले ये सब देखे उसके बाद अप्रूवल देंगे, सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, फिर से सब्जेक्ट टू सीटी। ठीक है, मतलब रेम्यूनरेशन की बातों का भी ध्यान रखना, फिर आप अप्रूवल देना, अदरवाइज नहीं। दोनों चीजें साथ में डिसाइड करना है, जब आप अपॉइंट करते हैं ना तो साथ में आपको रेम्यूनरेशन भी बताया जाता है। ठीक, चलो चलो 1 मिनट हो गया है। चुप ना नाच। हम्म, है कोई डाउट? नहीं, मिल नहीं रहा है, चल कोई नहीं, बाद में। चलो बच्चा, सेक्शन 197, ऋषि खड़ा हो जा, परी खड़ी हो जा, सो रहे हो ना लायको। मैनेजर रेम्यूनरेशन, उठा उसको जल्दी उठा, चलो हो गया 1 मिनट। 197 साफ साफ बोलता है बच्चा, मैनेजर रेम्यूनरेशन मैक्सिमम की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दो कैटेगरीज बोल दी। एग्जीक्यूटिव जो पूरा टाइम दे रहा है बच्चा, नॉन एग्जीक्यूटिव कौन बच्चा, इंडिपेंडेंट आ जाता है, जो थोड़ा सा पार्ट टाइम दे रहा है वो सब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बच्चा एग्जीक्यूटिव में मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहा है, ओल्ड टाइम आ रहा है और मैनेजर। ठीक है, इन्होंने कहा अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है बच्चा, इन्होंने कहा प्रॉफिट बेस है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो बच्चा शेड्यूल 5 देखो, शेड्यूल 5 ने बोला कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे। डायरेक्टर से इतना काम करा रहे बच्चा, एमडी से, मैनेजर से, होल टाइम से इतना काम करा रहे, ऐसे भेज देंगे क्या, काम ही नहीं करेगा कोई। अगर इनको लॉस होता है आपकी कंपनी को तो प्लीज शेड्यूल 5 में हमने बता के रखा है कैसे इनको देना है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो सेक्शन 197 जो अब हम पढ़ेंगे, सेक्शन 197 बोलता है मैक्सिमम, मैक्सिमम बच्चा कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हो, 11%। 11% किसका बच्चा, नेट प्रॉफिट का। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपनी में हमने कहा सबका मिलाकर, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सबका मिलाकर 11%, अगर 11% से ज्यादा देना है तो क्या पास कराओ, एसआर। इन्होंने कहा चलिए बताइए कंपनी में कितने एग्जीक्यूटिव है, इन्होंने कंपनी में एक ही एग्जीक्यूटिव है, एक ही एग्जीक्यूटिव है तो 5%, लेकिन उसको 5% से ज्यादा देना चाहते हैं क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपका प्रॉफिट हुआ है तो हमने 5%। लेकिन अगर शेयर होल्डर खुश होंगे तो क्या करेंगे, 5% से ज्यादा कर सकते थ्रू एसआर। इनकेस आपकी कंपनी में कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, 2 या 2 से ज्यादा, इन्होंने कहा जितने भी हो सबका मिलाकर कितना होना चाहिए, 10%। बढ़ाना चाहते हो एसआर पास करो। बात समझ में आ गई? पूरे कंपनी में जितने भी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव जितने भी डायरेक्टर मैनेजमेंट जितनी जो मैंने पूरी लिस्ट दिखाई, चेयरमैन वेयरमैन सबको मिलाकर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 11%। बढ़ाना चाहते हो एसआर पास करो। इन्होंने कहा कितने एग्जीक्यूटिव है, एक है तो उस एक बंदे को कितना, 5%। बढ़ाना चाहते हो एसआर, एग्जीक्यूटिव 2 या 2 से ज्यादा है 10, बढ़ाना चाहते हो एसआर। इन्होंने कहा भैया लॉस वाइज तो शेड्यूल 5 देखेंगे ना, शेड्यूल 5 देखेंगे बच्चा। अब शेड्यूल 5 बच्चा फटाफट आ जाओ पेज नंबर 472, 472 में आओ फटाफट। यहाँ पे टाइप ए दिख रहा है, अगर लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है, साफ साफ लिखा है कंपनी नो प्रॉफिट, इनएडुकेट प्रॉफिट। अभी मैंने बोला ना लॉस हुआ है तो शेड्यूल 5 ये बोलता है भैया सुनो, इन्होंने कहा कितना हुआ है, नेगेटिव आ रहा है आपका, या तो क्या है इनएडुकेट, दो पोजीशन है ना बच्चा, या तो कोई प्रॉफिट नहीं या तो कम प्रॉफिट। अगर आपका एकदम नेगेटिव है या फिर लेस देन 5 करोड़ है तो उन्होंने क्या बोल दिया, रेम्यूनरेशन पर पर्सन पेबल नॉट एक्सीड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना बच्चा, 60 लाख से ज्यादा मत देना। सुनो मेरी बात, डायरेक्टर है वो, मैनेजिंग डायरेक्टर है, 60 लाख। ठीक है, प्रॉफिट का जाता है तो बहुत ज्यादा जाता है, ये तो लॉस है तो मिल रहा है, लॉस है तो इतना। चलो 5 करोड़ बचा 100 करोड़ के बीच में कितना लिखा है, 84 लाख। फिर क्या लिखा है, 100 करोड़ या फिर 250 करोड़ के बीच में कितना लिखा है, 120 लाख।
लॉस नहीं, प्रॉफिट है नालायक। पहले पॉइंट में क्या लिखा है, नेगेटिव है मतलब लॉस है, या फिर प्रॉफिट कितना है 5 करोड़, ये तो प्रॉफिट है ना, इन एडुकेट प्रॉफिट। और ईयरली है, 60 लाख अगर ईयरली है तो पर मंथ कितना आता है, कैलकुलेट करो कितना आता है, 60 को डिवाइड करो 12 से, जल्दी कितना आ रहा है, ईयरली निकालना है नालायको, बहुत ज्यादा। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब एक महीने का कितना मिलेगा, 5। ठीक है, ऐसे ही 84, ऐसे ही 120, 120 को करो कितना आएगा, 10 आएगा, एक महीने का 10 मिलेगा। बच्चा इन्होंने कहा अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो बच्चा 10%, सॉरी 120 तो मिलेगा और उसके ऊपर 0.01% के हिसाब से। क्लियर है, वापस एवरेज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो इसकी हर चीज इंपॉर्टेंट तो होगी। वापस ठीक है, कोई बात नहीं नालायको, वेरी गुड। अब है, चलो कंटिन्यू बच्चा, वापस ध्यान दो। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 197 सॉरी 197 क्या बोलता है, लास्ट वाला फिर से। चलिए बच्चा, या तो इन्होंने कहा एकदम ही लॉस है तो इतना दे देना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत कितना 5 करोड़, या 5 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में जितना प्रॉफिट होगा बच्चा उतना बढ़ता जाएगा। इन्होंने कहा भैया प्रॉफिट कितने ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा, तो पहले 120 लाख तो दे ही देना, उसके बाद रिमेनिंग कितना, फॉर एग्जाम्पल बच्चा 500 करोड़ है, ठीक है, इसका 250 करोड़ का कितना मिलेगा, 120 तो मिल जाएगा, रिमेनिंग जितना भी बचता है उसका इतना परसेंट कैलकुलेट करना। बच्चा रुक जाओ, वापस वापस वापस, 500 करोड़ का प्रॉफिट है, एक तरफ 2.5 आ जाएगा और एक तरफ 2.5 आ जाएगा, यस और नो, इसका सीधा बोल दिया 120 लाख दे देना ईयरली, इसका निकालो 0.01%, कितना आता है, कैलकुलेट करो बताओ कितना आ रहा है, करोड़ आ रहा है, 250 करोड़ है, ये 250 करोड़ है, लेकिन 2.5 का ही निकालो तो पॉइंट में आ जाएगा। 25 लाख, इन्होंने कहा 20 लाख, 120 तो दे दो प्लस कितना 25, आप इतना ऐड करके दे दो। क्लियर है, जितना रिमेनिंग होगा, मतलब ये 500 700 सबका अलग अलग होगा, बस ये इतना 0.01% निकालना और इतना ऐड ऑन करके दे देना। क्लियर है बच्चा, पक्का, लॉस होगा तो चलो कोई बात नहीं, ध्यान से अब सुनना नालायक। प्रॉफिट कितने का है, 250 का कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा, तो यहां तक बोल दिया ना बच्चा, तो उन्होंने कहा 250 तक का तो 120, उसके ऊपर रिमेनिंग कितना बचा, 700 से 250 हटा दो, कितना बचा 450 बचा, इसका क्या निकालेंगे 0.01% कैलकुलेट करो, जितना फिगर आएगा 45 आएगा, 45 लाख आएगा, उसने 120 में ऐड करके दे दो। क्लियर बच्चा, क्लियर बच्चा, चलो बढ़ू आगे, फायदा होगा तो ओवरऑल 11, एक है तो 5, एक से ज्यादा है तो 10, इन सारी लिमिट को एक्सीड करना है तो एसआर। क्लियर है बच्चा, वापस इन्होंने कहा अब नॉन एग्जीक्यूटिव, ये सब तो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही थी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में बोला भैया प्रॉफिट हुआ तो, इन्होंने कहा सुनो आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, लॉस हुआ है तो कोई पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन सिटिंग फीस मिलेगी, सिटिंग फीस यहाँ दे रखी, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो भैया आप देना पड़ेगा। ठीक, अगर आप ध्यान दोगे बच्चा, यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा थे तो 10%, ओवरऑल कितना है 11, 10 इनको मिल गया तो बचा कितना 1% मिला। इन्होंने कहा इनके कंपनी हैविंग, कंपनी में क्या है बच्चा, कंपनी में क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो भैया नॉन एग्जीक्यूटिव को बचेगा ही कितना 1%, कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो कितना बोलती बच्चा 3%, 3% कितने का, प्रॉफिट का। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का। लॉस वाई तो कुछ मिल रहा था रेम्यूनरेशन, लेकिन क्या मिल रहा था, सिटिंग फीस तो मिलेगी, तो इन्होंने बच्चा सिटिंग फीस को लेकर बोल दिया कि भैया सिटिंग फीस में क्या लिख दिया, सबको, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट। कंपनी का प्रॉफिट का 1% बहुत ज्यादा होता है बच्चा, करोड़ों मिलियन बिलियन सब में होता है बच्चा, उसके बाद ठीक है, कंपनी का जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चा, अगर सेटिंग फीस लगेगी तो कितनी लगेगी, मिलेगी 1 लाख मिल जाएगी,
पर बोर्ड मीटिंग इंक्लूडिंग एडजर्न मीटिंग के लिए भी वही कंसीडर होगा। इन केस लॉस होगा तो भी देना पड़ेगा। नो सिटिंग फीस। एग्जीक्यूटिव को देंगे क्या? नहीं, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव को देंगे ना बच्चा। अब यही सारे सेक्शन 197 यहां से चालू होता है। 197 का सब सेक्शन 1 था जो इतनी डिटेल में पढ़ा। जो वो पूरा का पूरा भी हमने जो टेबल पढ़ा, ये पूरी की पूरी टेबल क्या है? 197 का सब सेक्शन 1। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, जो एबीसीडी सब लिखा है सब वो लिखा है। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? परसेंटेज एफोर्ट जो भी हमने डिस्कस किया, एक्सक्लूसिव ये अलग है, एनी फीस डायरेक्ट अंडर। बच्चा सबसेक्शन 5 में बोल रखा है सिटिंग फीस। क्या दे रखा है बच्चा? सिटिंग फीस। अब समझो वापस, सेक्शन 197 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है ये समझ में आ गया? पूरा जो भी वो हमने परसेंटेज पढ़ा, 11%, 10%, 5%, 3%, 1%, क्लियर है? सबसेक्शन 2 बोलता है वो फीस अलग है और सिटिंग फीस अलग है, क्योंकि वो किसको मिलती है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अलग मिलती है ना। ठीक है, चलिए फिर बच्चा सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 5 रेफर करना है अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, बस इतना ही, बाकी सब नहीं। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है बच्चा? रेम्यूनरेशन। रुक जाओ, कोई एक ऋषि अकेला बोल दे भाई, क्या बोल रहे हैं? जो भी रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है बच्चा, वो बस ऐसे ही हो जाता है क्या? कहां डिस्कस होता है? आर्टिकल में। वेरी गुड, साफ साफ लिखा होगा बच्चा आर्टिकल में कितना क्या रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। आर्टिकल में नहीं लिखा है तो बच्चा एसआर पास करके ये काम करवाओगे, क्लियर है? सबसेक्शन बच्चा, सबसेक्शन 5 अभी बताया, सिटिंग फीस बताया। सबसेक्शन 4 फिर से, द रेम्यूनरेशन पेबल टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग एनी मैनेजर, होल टाइम मैनेजर, डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। इन्होंने कहा जो भी रेम्यूनरेशन दोगे, जो ये सेक्शन प्रोवाइड करता है उसको ध्यान देना। सबसेक्शन 1 में इतनी लंबी चौड़ी बातें पढ़ी, 11%, 10%, 5%, 1%, 3%, याद है? चलो, इन्होंने कहा प्लीज ध्यान रखना ये सब आर्टिकल में लिखा होगा। आर्टिकल में आप पहले ये सारी बातें लिखोगे, या फिर आर्टिकल में नहीं लिखा तो रेजोल्यूशन पास करोगे। इफ द आर्टिकल, नॉर्मल रेजोल्यूशन की बात करें, ठीक है? अगर बच्चा इफ द आर्टिकल, आर्टिकल में साफ साफ लिखा होगा एसआर, तो फिर एसआर पास करना होगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? वापस, सबसेक्शन 4 बोलता है जो भी रेम्यूनरेशन देने वाले हो, आर्टिकल में लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो रेजोल्यूशन पास करना होगा। रेजोल्यूशन पास नहीं करना होगा तो आर्टिकल में लिखा होगा कि एसआर पास करके ये काम करवाइए। कुछ ना कुछ तो हिंट होगा तब जाकर ये काम करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, क्लियर है? चलिए थर्ड वाला, थर्ड वाला कुछ नहीं, वो ये बोलता है, एक शेड्यूल 5 हमने पढ़ा था, प्रॉफिट होगा तो सबसेक्शन 1, प्रॉफिट होगा तो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? 11%, 10%, ये सब याद करो। उसी चार्ट को फिर से याद करो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है तो क्या देखना है? इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ में उन्होंने ये बोल रखा है, इनकेस कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो शेड्यूल 5 में जाइए। शेड्यूल 5 में अभी बताया था ना 60%, 84%, 120, वो फॉलो करना है, वो ये डिटेल में कह रहा है, क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, अब हम बढ़ेंगे 5th में। 5th बोलता है सिटिंग फीस, दैट्स इट। सारी चीजें सबका इंक्लूसिव माना जाएगा, अलग से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी अभी क्या है? लॉस में है। कंपनी के बच्चे का से लॉस में है तो बच्चा कुछ नहीं मिलने वाला, गरीमत है वो सब दे रहे हैं आपको, ठीक है? क्योंकि कंपनी को चलाने वाले आप ही थे ना, आप ही थे ना जो अच्छे से नहीं चला पाए। लॉस हुआ ना, तो लॉस हुआ है तो वो सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं, और वो भी अगर लॉस हुआ है तो कम मिल रहा है, प्रॉफिट होता है थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जाता है तो ज्यादा भी मिल जाता है, क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा 6 में आ जाओ। 6 क्या बोलता है? आप जब रेम्यूनरेशन दोगे, कौन सा ऑप्शन ले रहे हो? मंथली देना पसंद करोगे या फिर कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज? बच्चा आप डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को कैसा पैसा देना प्रेफर करोगे? मंथली हर महीने महीने देना चाहते हो, या फिर आपने क्या कर दिया, एक परसेंटेज फिक्स कर दिया है ना नेट प्रॉफिट का, उस हिसाब से आप दे रहे हो, पार्टली दे रहे हो या फिर एक बार में दे रहे हो, क्लियर है? बस ये क्या कह रहे, तरीका क्या रख रहे हो? हम पढ़ के रहे 197 क्या बोलता है? रेम्यूनरेशन, इन 3 लोगों की बात करें, ठीक है? इन तीनों के अलावा भी सबकी बात करें, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, सबकी। ये बोल रहा है क्या तरीका अपनाना चाहते हो, है ना, आपकी मर्जी। 7 हट चुका है। 8 क्या बोलता है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका 198 में दे रखा है, ठीक? चलिए सबसेक्शन 9 क्या बोलता है बच्चा?
वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चे मेरी बात समझना अच्छे से, मैं डायरेक्टर हूँ, ओवरऑल मैक्सिमम कितना मिल सकता है 11%, उससे ज्यादा करना है तो एसआर। मैंने कुछ भी नहीं माना, मैंने 20% ले लिया, 20% ले लिया, गलत किया? ले कितना सकती थी 11%, 20% ले लिया, बाकी के 9% क्या करना पड़ेगा रिफंड, बाकी के 9% क्या करना पड़ेगा रिफंड। क्या ये बात समझ में आ गई? सबसेक्शन 9 बोलता है डायरेक्टर ड्रॉ रिसीव डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेम्यूनरेशन एक्सेस द लिमिट, जो भी प्रिस्क्राइब थी लिमिट को अगर आप एक्सेस करते हो तो बच्चा रिफंड करना पड़ेगा, और रिफंड कितना 2 साल के अंदर, या फिर सच लेसर पीरियड जो भी कंपनी अलाउड करे। क्लियर है बच्चा? नहीं समझ में आया? चलो 11% लिमिट है, यस और नो? 11% लिमिट है, यस और नो? 11% से ज्यादा ले सकती हूँ, एसआर के साथ ले सकती हूँ ना, एसआर पास नहीं करवाया और 11% से ज्यादा ले लिया, गलत है। डायरेक्टर घर लेके चला गया पैसा, डायरेक्टर बोल रहे पैसा वापस रिफंड करो, किसको रिफंड करना है वापस? कंपनी को। ज्यादा लेकर गया है, रिटर्न करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्लियर है बच्चा? और कब? हाँ, अब 2 साल के अंदर देना है, 2 साल के अंदर देना है, या फिर जो भी लेसर। अब इन्होंने क्या बोला, डायरेक्टर को हम क्या मान लेंगे कि डायरेक्टर ने पैसा भी होल्ड करके रखा है, जब कंपनी मांगेगी कंपनी को देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चा? पक्का? सबसेक्शन 9 क्लियर हुआ? हाँ बच्चा बोल। थोड़ी देर से आऊं तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं, उस टाइम पे रोक देना था नालायक। चलो सबसेक्शन 10, सबसेक्शन 10 क्या बोलता है बच्चा? बच्चा कंपनी ने साफ साफ बोला कि भैया ज्यादा नहीं कर लोगे, ज्यादा लोगे तो रिफंड करना पड़ेगा, यस और नो? 9 पॉइंट यही बोल रहा था ना। अब कंपनी कह रही कि हम माफी देना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा वेव ऑफ करना चाहता है। कंपनी क्या कह रहा है, ध्यान दो बच्चा, कंपनी क्या कह रहा है, 20% लेके गए थे, कायदे से 11 लेना था, 9 लेकर गए, 9 पॉइंट बोल रहा था रिफंड करो, 10th क्या बोल रहा है, कंपनी खुद से माफी दे रहा है। लेकिन माफी देगा कैसे, जब मेंबर से पूछेंगे, मेंबर को बताया जाएगा सुनो डायरेक्टर ने भैया 20% ले गया, लेकर नहीं जाना था, गलत किया उसने, बताओ आप उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो? मेंबर हाँ बोलेंगे तो उसको छोड़ दो, वो 20% लेके घर जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? रीड करो। द कंपनी नॉट वेव द रिकवरी, रिफंड रिकवरी के लिए है ना, वेव ऑफ नहीं करेगा, माफी नहीं देगा, लेकिन हाँ हाँ कर सकता है जब एसआर पास होगा, ठीक है, विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सम, जब भी रिफंडेबल वहां से 2 साल के अंदर एसआर पास होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? चलिए 11 क्या बोलता है, शेड्यूल 5 को रेफर करता है, प्रॉफिट नहीं होगा तो उसी की डिटेलिंग देता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा टेल में आए। अनकी लिस्टेड, लिस्टेड लिस्टेड कंपनी को क्या बोला है, बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना कितना क्या रेम्यूनरेशन आप पे कर रहे हो। चिल्लर पॉइंट है। कहाँ फंस रही हो, फंस गई क्या ईशा, कहाँ फंसी? 11 मैंने बोला नहीं पढ़ना है, शेड्यूल 5 को रेफर करो, खत्म। पक्का? वापस से रिकॉल करा रही हूँ। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, जो हमने वो चार्ट पढ़ा लिमिट के साथ, क्लियर है बच्चा? सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, फीस अलग है, रेम्यूनरेशन अलग है और सिटिंग फीस अलग है। थर्ड क्या बोलता है, प्रॉफिट नहीं तो शेड्यूल 5, और 11 भी क्या बोलता है, प्रॉफिट नहीं तो शेड्यूल 5। थर्ड और 11 दोनों एक जैसी बात बोलता है, पढ़ने की घुसने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है बच्चा? रेम्यूनरेशन को लेके आर्टिकल में लिखा होगा, आर्टिकल में नहीं लिखा है तो ऐसा वैसा पास करा लेना, जो भी है, ठीक है। फिफ्थ क्या बोलता है, सिटिंग फीस, है ना, सिटिंग फीस वही 1 लाख जो हमने चार्ट में पढ़ा था, ठीक है। 6 पॉइंट क्या बोलता है बच्चा, कैसे पे करना पसंद करोगे, मंथली या फिर एक परसेंटेज फिक्स, एक बार में, अलग अलग से, जो आपकी मर्जी। क्लियर है? 7th एच नहीं। 8 क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट 198, ठीक है। 9th क्या बोलता है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है, कर दिया तो रिफंड करना पड़ेगा। 10th बोलता है कंपनी आपको इस रिफंड वाले अमाउंट से माफी देना चाहती है, लेकिन उसके लिए एसआर पास करना पड़ेगा। 11th सेम बच्चा, शेड्यूल 5 बच्चा। 12th वापस, 12th क्या बोलता है, लिस्टेड कंपनी है तो बोर्ड रिपोर्ट में सारी डिटेलिंग होगी। क्लियर है बच्चा? अभी क्लियर हो गया ईशा? पक्का? चलिए 13 बोलो बच्चा, कोई एक बोलेगा, मुस्कान बस। वेरी 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 गुड, समझना बच्चा, आप लोग सब कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर हो, क्लियर हो?
ठीक है, मैं कंपनी हूं, आप डायरेक्टर मैनेजर हो, मैं आपको इंश्योरेंस, मैंने आपका खुद का इंश्योरेंस करवा के रखा है और इसकी प्रीमियम जो इंस्टॉलमेंट जैसे प्रीमियम वगैरह पे करना होता है वो कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। इन्होंने कहा दो कंडीशन है, या तो आप डिफॉल्ट करोगे या तो आप डिफॉल्ट नहीं करोगे। अगर आपने क्या किया, डिफॉल्ट किया, आप गिल्टी पर्सन हो, तो इसे रेम्यूनरेशन का पार्ट मान लिया जाएगा। आप गिल्टी नहीं हो तो रेम्यूनरेशन अलग है और इंश्योरेंस का प्रीमियम अलग है। क्या ये बात समझ में आ गई? वापस सबका इंश्योरेंस हुआ है, अगर आप गलत काम करोगे तो रेम्यूनरेशन का पार्ट है, ताकि आपको कम से कम प्रॉफिट मिले ना, कम से कम पैसे मिले। हमने मान लिया कि भैया आपको प्रीमियम चुकाना था, आप गलत इंसान हो, है ना, हमने आपके बिहाफ में किया। लेकिन अगर आप अच्छे सच्चे इंसान हो तो आपको रेम्यूनरेशन अलग मिलेगा और प्रीमियम आपके बिहाफ में कंपनी पे करेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? दैट इज सेक्शन 197 का सबसेक्शन 13 इंश्योरेंस की बात करता है। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, इसके बाद 14, 15, 16, 17 चिल्लर है, मत घुसे इन सब में, ठीक है, इधर उधर की बातें। क्लियर है? पूरे के पूरे सबसेक्शन 17 है। अब मैं 4 में आ रही हूँ, है ना, सब लोग कान बंद कर लेना, किसी ने भी कान खोले और उस पर डाउट पूछा तो मैंने कर दी पिटाई। सो आज नहीं, अपना डाउट पूछ। सबसेक्शन, चलिए बच्चा, रेम्यूनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर, इन्होंने साफ साफ लिखा है इंक्लूडिंग, हम मैनेजिंग होल टाइम सबकी बात कर रहे हैं, जिसमें आर्टिकल, रेजोल्यूशन, आर्टिकल्स ऑफ प्रोवाइड, स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रोवाइडेड दैट एनी रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विस रेंडर बाय एनी सच डायरेक्टर। बच्चा, इन दी अदर कैपेसिटी, वो अदर कैपेसिटी क्या थी, याद करो, प्रोफेशनल नेचर। तो बच्चा अलग अलग होगी, इनकी फीस क्या होगी बच्चा, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अलग और एज अ रेम्यूनरेशन अलग। ठीक है, फिर क्या लिखा है, लेकिन ध्यान रखना ये तब होगा जब नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन एक कमेटी थी जिसका काम ही क्या था, सबको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, उनके ओपिनियन के हिसाब से भी यस वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करे। दैट्स इट। क्लियर है? दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल, मतलब मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रही हूं तो मुझे अलग से मिलना चाहिए, और ये बात जेन्युइनली नॉमिनेशन कमेटी को भी लग रही है कि हाँ मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रही हूँ, तो मुझे अलग से रेम्यूनरेशन मिलेगा और प्रोफेशनल कैपेसिटी के लिए फीस अलग से मिलेगी। क्लियर है? 178 रेम्यूनरेशन कमेटी कैसे क्या बनाई जाती है डिटेल में हमने पढ़ा था, तो वो उसका बस रेफरेंस दिया। क्लियर है बच्चा? पूरा सेक्शन कवर। वापस से 197 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसेक्शन 1 जो पूरी लिमिट की बात करता है। 2 क्या बोल रहा था, फीस अलग है। 3rd क्या बोल रहा था, प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो जो पीछे हमने शेड्यूल देखा। 4th क्या बोल रहा था बच्चा, गिवन होगा आर्टिकल, रेजोल्यूशन, ये सब अलग होगा। 5th क्या बोलता है, सिटिंग फेस। 6th क्या बोलता है बच्चा, किस तरीके से देना चाहते हो, मंथली या फिर स्पेसिफिक। 8 क्या बोल रहा था, कैलकुलेशन 198 में दे रखा है। 9th में क्या बोल रहा था, ज्यादा हुआ तो रिटर्न करना पड़ेगा। 10th क्या बोल रहा था बच्चा, कंपनी चाहे तो छोड़ सकती है, एसआर पास करेंगे। 11 क्या बोल रहा था, शेड्यूल पे प्रॉफिट नहीं है तो, लिस्टेड है तो बोर्ड में। इंश्योरेंस वाली बात इंपॉर्टेंट, उसके बाद सारी हैविंग चिल्लर वाली बातें। क्लियर बच्चा? यहाँ पे दोनों में डिफरेंस नहीं है, वो शेड्यूल 50 ही छोटी छोटी टेक्निकल चीजें दे रहे हैं जो कि स्किप करने अपन को। ठीक है, क्लियर है बच्चा? अब बच्चा टाइप टेबल, टाइप ए पढ़ लिया है, बी, ये सारी चीजें मैं सब स्किप करा रही क्योंकि वो इधर उधर की बातें। बच्चा वन रीड एक बार कर लेना, परक्यूसिस दे रखा है, परक्यूसिस में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगे एक बार वन रीड कर लेना। बच्चा जो इंपॉर्टेंट है बस मैं ये कवर करवा रही हूँ, रुको। बच्चा ये सारी जो परक्यूसिस वगैरह है वो सब एक वन रीड कर लेना। हाँ बच्चा बोल, इसलिए वन रीड करने को बोल दिया। बच्चा मेरी बात सुनो, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, परक्यूसिस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़े ना, उसमें भी तुम लोग इतना इतना मुझसे पूछोगे ये है कि नहीं, नलाई को है ना इंपॉर्टेंट, बस वो इतना इजी है कि वन रीड करके पढ़ लोगे ना, पढ़ कर नहीं आए हो क्या? ठीक है चलो, करना पड़ेगा, चुप नलाई। बच्चा आपको इफेक्टिव कैपिटल मिल रहा है पेज नंबर 475, 475 इंपॉर्टेंट। बच्चा इफेक्टिव कैपिटल में कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इफेक्टिव कैपिटल मिला
475। अगर आपसे बार बार बोल रहे हैं ना नेट प्रॉफिट, इफेक्टिव कैपिटल किसका, इफेक्टिव कैपिटल कहां पड़ा था अभी हमने बच्चा 472 में जाओ, 472 में हम देख रहे थे ना नेगेटिव है या फिर प्रॉफिट कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल कितना है 5 करोड़ है ना। इफेक्टिव कैपिटल से मतलब क्या है, पेड अप से है, देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, वो तो नेट प्रॉफिट था ना। नेट प्रॉफिट 198 में, ये इफेक्टिव कैपिटल जो टेबल में दे रखा है, ठीक है बच्चा, यही मैंने बताया जवाब। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग या तो कान खोलकर सुनते नहीं हो ना लाइक को। अभी मैंने उसको क्या बोला, 198 में क्या दे रखा है नेट प्रॉफिट, और ये क्या है इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल कहाँ है, इफेक्टिव कैपिटल कहाँ है, अभी हम कह रहे थे ना लॉस हुआ तो 60 तो वो क्या था, पेज नंबर आओ ना लाइक को, जल्दी आओ 472 में आओ। अब मैंने ना कहा है डस्टर कहाँ गया, कोई आपस में बात नहीं करेगा। तुम लोगों ने सबने तो पढ़ा है, यही दोनों बस पागल होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। कोई एक बच्चा कुछ बोले तो सब समझ में आ जाए, पीछे अलग बात करेंगे यहाँ अलग बात करेंगे, वो दो पागल हो जाएंगे। क्यों कर रहे हो यार उन मासूम बच्चों को, सब शांत रहेंगे। शिवानी आगे, अब मेरी बात अच्छे से सुनो। प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बोलो हाँ। कहाँ दे रखा है 198 में देखा नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि 11%, 5%, 10%, 1%, 198 में नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसका कैलकुलेशन क्लियर है। जब लॉस होता है तो हमने एक टेबल देखा था टाइप ए, पेज नंबर 475, जिसमें हम बोले थे ना 5 करोड़, 100 करोड़ है ना, 250 करोड़, वो इफेक्टिव कैपिटल का देखना है। तो वो इफेक्टिव कैपिटल मिला क्या 472 में, टाइप ए वेयर द इफेक्टिव कैपिटल कॉलम 1, वो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो वो ये है। अब क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का ध्यान देना, कोई आपस में बात नहीं करेगा। इफेक्टिव कैपिटल में पेड अप आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आता है, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पेबल। बच्चा ये एक्सक्लूड होगा, उन सबको एक साथ इंक्लूड करेंगे, वो सब ऐड करेंगे और इसे क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट हो गया, अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी को छोड़कर, एक्यूमुलेटेड पूरे इकट्ठा लॉसेस, बच्चा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छी बात ये है आप सीएस के कोर्स में हो, सीएस के कोर्स में डायरेक्ट बस ये लिखे होंगे, बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें याद है तो आपको एक डेटा दे रखा होगा बैलेंस शीट, जिसमें आपको एक तरफ है ना पॉजिटिव वाले दे रखे हैं, एक तरफ नेगेटिव, आपको सबको ऐड करके लेस करना है, जितना इफेक्टिव कैपिटल आएगा उस हिसाब से आपको बताना है कि डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, अगर प्रैक्टिकल आता है तो इसमें आएगा तो प्रैक्टिकल है, नहीं तो नहीं आएगा। इफेक्टिव कैपिटल अगर पूछा जा रहा है तो क्लियर है। चलिए वही मैं कह रही हूँ, जनरली टेबल ऐसे ही आते हैं, डेटा दिया जाता है तो यही सारे डेटा के लिए दिया जाता है, इसी की स्पेसिफिक नहीं कहूंगी, लेकिन इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन थे। क्लियर है बच्चा। चलिए अब बच्चा सब रूल से इधर उधर की बातें हैं, यहाँ पे 197 होता है ओवर। नेक्स्ट सेक्शन देखो क्या लिखा है, नहीं बढ़ाने वाली। क्यों बच्चा, प्रोसीजर दे रखी है, किस चीज की प्रोसेस, कैसे अपॉइंटमेंट होगा। बच्चा सीजी की अप्रूवल हमने अभी पढ़ा था, MR1 MR2, MR1 में कितना लग रहा था 60, इसमें कितना 90, 60 डेज क्यों लग रहा था विदाउट सीजी, और ये क्या बोल रहा है सीजी की घिसी पिटी चीजें हैं, नहीं पढ़ा रही हूं, ठीक है रिपीट है। प्रोसीजर दे रखा है केएमपी कैसे अपॉइंट होगा, अभी मैंने केएमपी का अपॉइंटमेंट बता चुका है, रिपीट है। बस यही एक लौता बच्चा है जो पढ़ा रही, उसके बाद खत्म। बच्चा याद करो, हमने इससे पहले कल जब हमने एक चैप्टर पढ़ा था तो सेक्शन 191 पढ़ा था, जिसमें बोला था अगर डायरेक्टर का लॉस होता है ऑफिस तो उसको देना पड़ता है कंपनसेशन, याद है। यहाँ पे हम उन डायरेक्टर की बात नहीं करें, यहाँ पे स्पेसिफिक है, हम 3 लोग की बात करें। हम यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इनका ऑफिस लॉस होता है तो क्या होगा। क्लियर है बच्चा। चलिए इन्होंने बोला कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी बात करें बच्चा, नो कंपनसेशन, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लैंग्वेज रीड करोगे तो नेगेटिव दिखेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अदर देन क्या लिखा है बच्चा, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। क्या ये बात समझ में आ गई, 2 मिनट बच्चा, स्क्रीन ही चली गई। वापस बच्चा नेगेटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब ये किसी बात कर रहा है, बाकी लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उसका सेक्शन 191 है।
मतलब यहाँ पे इन 3 लोगों की बात हो रही है। क्लियर है बच्चा? चलिए, इन्होंने बोला प्रोहिबिटेड, इन 3 लोगों को भी प्रोहिबिट कर रखा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इनको प्रोहिबिट कर रखा है भैया, आपको कंपनसेशन कब कब नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट क्या बोलता है इशिता? पहला पॉइंट क्या बोलता है? अगर क्या हो रहा है मर्जर वगैरह, अमलगमेशन जहां भी आएगा, रिकंस्ट्रक्शन जहां भी आएगा, दैट मींस मर्जर अमलगमेशन। ठीक है, पहला पॉइंट इशिता बोल चुकी है, इसको एक बार पहले एक्सप्लेन करो फिर मौका दे। ठीक है, समझ बच्चा, आईटेक्स कंपनी यादव कॉलोनी वाली, आईटेक्स कंपनी रामपुर वाली, ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चा? मर्ज हो गए। अगर दोनों मर्ज हो गए और इस मर्जर के कारण अगर किसी का क्या होता है बच्चा? लॉस होता है ऑफिस। यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, वहां भी मैनेजिंग डायरेक्टर था, दोनों में से कोई एक रखेंगे ना। दोनों का मर्जर हो गया, दोनों एक कंपनी बन गई और एक मैनेजिंग डायरेक्टर को छोड़ना पड़ गया। इन्होंने कहा कोई कंपनसेशन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मर्जर के कारण हुआ है। क्लियर है पहला पॉइंट? शिवानी, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बच्चा? कंपनसेशन तब मिलेगा जब लॉस ऑफ ऑफिस हो जाएगा और कंपनी के कारण होगा। डायरेक्टर ने खुद से रिजाइन कर दिया कि मुझे नहीं काम करना है, तो होगा क्या? कंपनसेशन मिलेगा क्या? नहीं। अच्छा, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ाई नहीं, रुको। क्या बोलता है बच्चा? मर्जर हो गया है, हाँ मर्जर हो गया है और इज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब किसी एक को मिल जाएगा दूसरे वाले को। बच्चा, 2 मैनेजिंग डायरेक्टर थे, एक मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हट गई, ठीक है, सूर्यांश उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये रामपुर में था, मैं यादव कॉलोनी में थी, ठीक है, सूर्यांश बना रहता है, मैं निकल जाती हूँ, मुझे मिलेगा और सूर्यांश को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? डायरेक्टर ने क्या किया? रिजाइन कर दिया। अदर देन रिकंस्ट्रक्शन, हम रिकंस्ट्रक्शन एवल्युएशन की बात नहीं कर रहे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सुहासिनी, 167 पूरी लिस्ट हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि कब कब डायरेक्टर को वेकेट करना पड़ेगा जो भी उसके गलत काम थे। बच्चा, अब इन गलत कामों के कारण को वेकेट होता है तो क्या मिलेगा उसको कंपनसेशन? नहीं। मुस्कान, 4th पॉइंट क्या बोलता है? कंपनी बंद हो गई है, मिसमैनेजमेंट, नेग्लिजेंसी, डायरेक्टर की नालायकी के कारण, एनसीएलटी ने साफ तक बोल दिया बंद करो इस कंपनी को। तो बच्चा, डायरेक्टर की गलती के कारण बंद हुआ ना, तो क्यों कंपनसेशन मिलेगा उसे? चलिए, 5th पॉइंट कौन बताएगा? प्रिंसी। बच्चा, उसी ने गिल्टी की, उसी ने फ्रॉड किया है, फ्रॉड करके बच्चा अगर उसे कंपनी से निकाला जाता है तो नहीं मिलने वाला। प्रियांशी, प्रियांशी सब शांत। वेरी 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 गुड, समझना। 6th पॉइंट बोलता है बच्चा, तुम लोग 2nd पॉइंट देखो और 6th पॉइंट देखो। 2nd पॉइंट में लिखा है कि अगर वो खुद से रिजाइन कर रहा है तो मिल रहा है क्या? अब उसको ये बात मालूम है कि मैं रिजाइन करूंगा, मुझे काम तो करना नहीं है, तो मुझे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो मैं गलत गलत काम कर रहा हूँ, जानबूझ कर परेशान कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि कंपनी निकाले, क्योंकि कंपनी निकालेगी तो उसको रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है और अच्छा खासा कंपनसेशन मिलेगा। तो बच्चा ये उकसा रहा है ना, एनकरेज कर रहा है ना कंपनी को, लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, नहीं प्रूफ हुआ तो मिल जाएगा। बच्चा, क्लियर है बच्चा? तो ये प्रोहिबिटेड की लिस्ट है, कब तक कंपनसेशन नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट बोल रहा है कंपनसेशन मिलेगा, सबसेक्शन 2 बोल रहा है, ये सबसेक्शन 1 था बच्चा, सबसेक्शन 2 बोलता है इन 6 केसेस में कंपनसेशन बिल्कुल मिलने वाला नहीं। वापस पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अमलगमेशन और उसको अपॉइंटमेंट हो गया है। दूसरा क्या बोल रहा है? खुद रिजाइन किया। तीसरा 167 में वेकेट हुआ है। 4th वाइंड अप उसी के कारण। 5th गिल्टी फ्रॉड। 6th एनकरेज कर रहा है, ठीक है, सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्लियर है बच्चा? चलिए, बाकी सब इधर उधर की बातें, कंपनसेशन का अमाउंट ईयर दे रखा है। सेक्शन 190 क्या बोल रहा है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट है बच्चा संभाल के रखना है ना। 191 सेम बातें जो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। बच्चा, इसमें बस एक चीज है, यहाँ पे आ जाओ, जो ये सेक्शन 191 आपको दिख रहा है, इसमें क्लास पैराग्राफ दिख रहा है नो पेमेंट। इस टेबल से पहले आपको दिख रहा है नो पेमेंट, पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। बच्चा, अगर उसने क्या किया है? डिफॉल्ट किया है, समझो कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है। कहां डिफॉल्ट कर रखा है? पब्लिक डिपॉजिट या फिर उसका इंटरेस्ट। कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है रिडम्पशन, किसका? डिबेंचर, उसका इंटरेस्ट। कंपनी ने डिफॉल्ट, बच्चा ये सारे अगर डिफॉल्ट कर रखे हैं, कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है टैक्स वगैरह में, आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, मतलब सरकार को कुछ पे करना था, कंपनी नॉट पेड डिविडेंड, इन सारे केसेस में क्या होगा बच्चा? डायरेक्टर को क्या करना है? कंपनसेशन मिलेगा नहीं। 191 में भी सारे डायरेक्टर। 202 अभी जो हमने पढ़ा, 202 और 191 में डिफरेंस क्या है? ये ऑल डायरेक्टर की बात कर रहा है
और ये स्पेसिफिक की बात कर रहे। क्लियर है बच्चा? बस यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है ओवर। हाँ, ये पूरा जो टेबल है उसी का ये पार्ट है। क्लियर है बच्चा? अब इस पूरे चैप्टर का रिवीजन हमने कंप्लीट किया। अब मुझे बताओ सबसे पहला सेक्शन कौन सा पढ़ा था? 203 में हमने केएमपी पढ़ा, 5 सब सेक्शन पढ़ा। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमने कौन सा पढ़ा? 196 पढ़ा। 196 क्या बोलता है? 3 लोगों का अपॉइंटमेंट, WTD, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर। क्लियर है? फिर हमने पढ़ा 197 में हमने रेम्यूनरेशन पढ़ा ओवरऑल। ठीक है, अब इसके बाद हमने डायरेक्ट 202 पढ़ा। बस कुछ भी इस चैप्टर में बचा है वो एमए वाले, लेकिन हाँ एक रीड कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। क्लियर है? आज की सभा समाप्त। हाँ बच्चा।